हेलो लेट्स बिगिन। सो वार्तालाप का एक और नया एपिसोड। मेरे साथ हैं मयंक दुबे जी। अ, इनका काफ़ी जर्नी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 3 काफ़ी अलग चीज़ों में इनकी इन्वॉल्वमेंट है करियर वाइज़, जिसको हमें आगे करेंगे डिस्कस। तो क्यों ना मयंक जी आपसे ही आपका इंट्रो लिया जाए? हुँ, थैंक यू यश। अ, जनरली वही अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ तो जैसे 6 में मैंने 12th के बाद सीए के कोर्स में अपने आप को एनरोल किया था एंड आफ्टर दैट उसको मैंने परस्यू किया 3 से 4 साल। बट मतलब वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो आर्टिकलशिप और उन चीज़ों के साथ चीज़ें चल तो रही थी पर उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो एक काफ़ी मंडेन तरीके से चल रही थी। तो 2006 में मैं एक बार बनारस गया था। मेरी मम्मी के साइड के सारे लोग वहीं पे रहते हैं। तो मैं अपनी मामा जी से मिला था तो उन्होंने वो तब उस समय एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इन्वॉल्व थे। मेरे नाना जी, मामा जी बनारस के मतलब अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स में आते हैं। हालाँकि मतलब वो साथ में संस्कृत महाविद्यालय में प्रिंसिपल भी थे। तो ओके। उन्होंने उस टाइम पे देख के बताया कि तुम्हारा जो सीए का कोर्स है ये काफ़ी डिले होगा या तो मतलब होगा नहीं और करने में बहुत सी अड़चनें आएँगी। तो जब मैं उनके साथ देखा मैंने और फिर मेरे को भी मतलब थोड़ा ईगो पे लिया क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने जॉइन किया था वो कोर्स। तो मैंने उनको बोला कि आप रुकिए मैं आपको 4 से 5 साल का जितना भी टेन्योर है, मैं सीए बन के दिखाऊँगा और फिर आपकी ये मतलब जो ज्योतिष विद्या है उसको मैं जुटाऊँगा। तो आपकी उन्होंने एज भी क्या उस थी इस समय टाइम? इस टाइम पे मेरी एज थी मैं 18 साल का था, ये 2006 की बात है। अच्छा, तो तो मतलब आपका तब 12वीं के इसका डिसाइडेड था सीए का? सीए हाँ, मतलब 12वीं मेरी जैसे कॉमर्स से हुई तो उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में और साथ में ये था कि चलो यार इसके साथ भी कुछ क्या कोर्स हो सकता है सीए का तो उतना पता नहीं था पर दोस्तों के भाई मतलब अगर सीए कर लेंगे तो उसके बाद काफ़ी अच्छा पैकेज रहेगा और सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो मतलब हमें ये कर लेना चाहिए। वही पुरानी तो कहानी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कि जब मतलब आप 12वीं के बाद निकलते हो और अनक्लियर होते हो कि हाँ, करना क्या है। तो फिर उनको जब मैं 18 साल का ही था तो फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स और सीए दोनों चल रहे थे। मोतीलाल नेहरू से कॉलेज में अपने फर्स्ट ईयर था बीकॉम ऑनर्स का और साथ में सीए का भी स्टार्ट हो गया था। तो जब उन्होंने ये बोला तो मैं उनके पास वही बोला कि मैं कहा आपको तो जो आपने ये बोला तो मैं इसको झूठा करार कर दूँगा और मैं सीए बन के दिखाऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर फिर धक्के खाना असली शुरू किया। मतलब पहला साल तो निकल गया फिर उसके बाद जो दूसरा था पीसीसी उसका था तो वो थोड़ा प्रोफिशिएंट कोर्स था उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे। तो फिर वहाँ पे 3 चीज़ में मैं मतलब फँस गया कि जैसे आपको साथ में जब आप उसके सेकंड दूसरे चरण में आ जाते हो, तो आपको आर्टिकलशिप भी करनी होती है सीए के अंडर, कॉलेज भी मैनेज करना होता है, फिर पढ़ाई भी करनी होती है। तो ये 3 चीज़ें कर तो रहा था मैं पर मतलब काफ़ी शैलो सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कॉलिंग नहीं है मेरी और जब मतलब उसको करते-करते 4-5 साल हुए और कई अटेम्प्ट दिए सीए के और फिर वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे नंबरों से रह जाता था। ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत नज़दीक पहुँच रहा था या एग्रीगेट नहीं बन पा रहा था। पर वो मतलब बिल्कुल अगर कोई भी तीसरा बंदा भी देखता तो वो भी यही कहता कि तुम्हें अपने पसंद का कोई ढूँढ लेना चाहिए, तुम सीए मत करो। तो फिर वो बल्कि मेरे को समझाने में उसको 3 साल लग गए अपने आप को। फिर पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस थी कि उन्होंने कहा कि भई हम भी बता चुके हैं पास-पड़ोस, रिलेटिव्स में, तो मतलब तू एक आध अटेम्प्ट और देके देख ले। पर जब इवेंचुअली फिर मेरे को अभी भी वो दिन अच्छे से याद है अगस्त 2010 तो जब रिज़ल्ट आया तो फिर मैंने वही पापा को बोला कि पापा सच में नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को पापा के लिए काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो उस टाइम पे उनकी आँखों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने वो बोला कि अच्छा चल ठीक है, मत कर, कोई बात नहीं, पर फिर कुछ अपने मन मुताबिक ढूँढ, मतलब क्या करना है तुझे अगर कोई बात नहीं डिसाइड तूने सीए का किया, नहीं हुई कोई बात नहीं, बट 12th पास मत रहना, कुछ ऐसा ढूँढ लेना कि
एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाओ या मतलब कुछ अच्छा वर्क कर लेना। तो जब उन्होंने फिर शुरू किया, जब मेरे को लगा कि पापा समझ रहे हैं, फैमिली समझ रही है, तो मैंने उनसे फिर बोला कि मुझे आप 1 साल और दे दो। मतलब क्योंकि तब तक अगस्त के मिड के आते-आते ऑलमोस्ट एडमिशन्स हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर अच्छा, सेक्शन के लिए। ढूँढने के लिए क्या करना है आपको? हाँ, तो ये मैं अगस्त में हूँ, तो मैं उन्हें उनसे यही बोला कि मुझे एटलीस्ट थोड़ा समय दे दो कि मैं फिगर आउट कर लूँ कि करना क्या है मुझे। तो उस समय फिर एडमिशन्स भी सारे बंद हो गए थे। तो उसका अगला दिन मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। ऐसा लगा कि कुछ बैगेज ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब कोई जॉब भी नहीं थी। अब स्टडी भी एक तरीके से कॉल ऑफ कर दी थी। तो अब अगले को करे क्या? तो फिर मैंने वही बोला कि मैं पापा फिगर आउट करूँगा। और इस दरमियान मतलब ओशो जी की एंट्री होती है, मतलब वो 5-6 महीने से बैकड्रॉप में मैं उनकी बुक्स को पढ़ रहा था, लगातार। ओके। और शायद वो अगस्त में करेज भी उसी वजह से आया। शायद मैं मतलब वो करता रहता बट उनको पढ़ते-पढ़ते फिर मैं लाइफ को क्वेश्चन कर रहा था, क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ 2 ही स्ट्रीम थी, साइंस और कॉमर्स। आर्ट्स तो मतलब उस टाइम पे कंसिडर ही नहीं हो रहा था कि भई कुछ लिटरेचर टाइप की भी चीज़ होती है, उसका कोई डिफरेंट फ्लेवर टेस्ट होता है। तो वो चीज़ पता ही नहीं था, साइकोलॉजी तो दूर-दूर तक नहीं पता। तो वो फिर जब मैंने ओशो को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ आया कि यार अच्छा ये चीज़ें भी एग्ज़िस्ट कर रही हैं। तो उस समय मेरी बहन वो भी इंग्लिश लिटरेचर से दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रही थी, तो वो अपने थिएटर सोसाइटी में इन्वॉल्व थी। तो जब उसने देखा कि अच्छा भाई ने तो मतलब क्या कहते हैं कि अब उसके पास कल से समय ही समय है, तो उसने बोला कि चल यार एक बार थिएटर भी एक्सप्लोर करके देखते हैं। फिर मैं उसके साथ मैंने मतलब काफ़ी अ, थिएटर थिएटर शो किए, बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज। और उस टाइम पे फिर मैंने कुछ फिगर आउट करना। और उस टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मतलब मैंने रीडिंग बहुत करना स्टार्ट कर दी। मतलब मैं डिफरेंट स्क्रिप्चर्स पढ़ने लग गया। यहाँ और पे आपकी बाकी क्या एज होगी रफली? ये मेरी एज होगी उस टाइम पे 2010। तो मैं अराउंड 21 21 साल का रहूँगा मैं, 21 से 22 साल। ओके। हाँ, तो फिर उस टाइम पे मैंने ये सब को मैंने स्टडी करना शुरू किया, बुक्स वगैरह को, ये सारी चीज़ें। फिर समय आया, मतलब फिर सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, 1-2 शोज़ भी हुए, मतलब अपने फ्रेंड्स को भी बोल के आया। तो मतलब मैं अपने फ्रेंड्स में मतलब काफ़ी कइयों के लिए मैं हँसी का पात्र था, कइयों के लिए मतलब ये था कि भाई पता नहीं ये कर क्या रहा है भगवान जाने। क्योंकि उन लोगों ने तो अपनी मतलब 4-5 साल लगा के प्रॉपर उन्होंने की बीटेक हो गई थी, किसी की एमटेक हो गई थी, वो अपना जॉब में अच्छे थे। सारे मतलब अपना उन्होंने अर्न स्टार्ट कर दिया था। कोई इन्फोसिस में चला गया था, कोई मतलब अलग-अलग उसमें प्लेसमेंट हो गई थी। पर अब मैं उनके लिए दोबारा वापस 12वीं में आ गया था। तो अब वो मतलब हुँ। ये सोच रहे थे कि भाई मतलब पता नहीं या तो ये कुछ कर ही जाएगा या तो कुछ नहीं होगा। तो उनको फिर मैं बुलाता था कि आ जा यार थिएटर शो में हम लोग मतलब मेरा होने वाला है, देखते हैं। तो फिर वो भी आते थे बड़े खुशी-खुशी, फिर हँसी-मज़ाक होता था। फिर जब घर पे जब वो सब इन्वॉल्वमेंट के साथ फिर मैं रीडिंग करता रहा, तो फिर उस टाइम पे मुझे मतलब विपासना मेडिटेशन के बारे में पता चला। तो हुँ। फिर मैंने अपने मतलब पापा को बोला कि तब मैंने एनरोल कराया था। मेरा बर्थडे 1 जैन को होता था और 6 जैन 2011 में मतलब शुरू हुआ था। आपका वो वाला बर्थडे मैंने फर्स्ट जैन है? हाँ, तो मैं मतलब ये मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सुन रहा हूँ कि किसी का बर्थडे फर्स्ट जैन है, क्योंकि अच्छा। अरे फर्स्ट जनवरी साल का पहला दिन। हाँ, हाँ। अमूमन मतलब यही मतलब मैंने भी वैसे मम्मी से पूछा था, क्योंकि सच में था ना। तो मम्मी बहुत भावुक हो जाती है, वो मेरी कुंडली निकाल लेती है, कह रहे देख ले भई, ये नक्षत्र है तेरा, इस वार को हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो वो हो जाती है, तो पर लाइक इन अरे जनरली एक मत एक एक क्वेश्चन पूछना हाँ। है, मतलब कैसे लगता है जब भी इस साल शुरू होता है तो आप कभी लुक फॉरवर्ड नहीं कर सकते? आपका नहीं पास्ट में ही इनिशियली रहता है बहुत बर्थडे। इनिशियली वही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था कि मतलब पहले फ़ोन्स अटेंड करते-करते 3 बज जाते थे, पर अब 35 साल की मतलब 30 साल के बाद की जो विज़डम से ये है कि हाँ, 10 बजे मैं फ़ोन साइलेंट कर लेता हूँ। और अब वो उतना चार्म भी नहीं है कि फिर मतलब कि 12 बजे ही लोग फ़ोन करेंगे। तो वो वाली हुँ, चीज़ हुँ, है, फिर हुँ। अगले दिन नॉर्मल बातचीत होती है सबसे, अपने फ्रेंड्स वगैरह से। तो मतलब इंटरेस्टिंग था वो काफ़ी। पर जब मैंने वही डैड को बोला था कि मतलब कि अभी क्योंकि मैं तो खाली बैठा हूँ,
मतलब हुँ, अपना कुछ हुँ, ना कुछ हुँ। एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि 6 से मेरा विपासना का शिविर है 10 दिन का। तो फिर वो कह रहे कि मम्मी थोड़ा-सा मतलब थोड़ा भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि यार अभी से किन चक्करों में पड़ गया यार, मतलब ये 10 दिन मतलब सब कुछ बंद करके एक तरीके से पूरा हुँ, आइसोलेट करना अपने आप को। तो मैंने बोला कि मम्मी अभी भी मतलब कुछ नहीं है तो एटलीस्ट कुछ तजुर्बा ही होगा इसको जाके। तो कह रही चल ये तो ठीक है है। तेरी मर्ज़ी। हाँ, तो उन्होंने फिर अपना बोला तो फिर मैं कहा चलो ठीक है चलते हैं। फिर गया, फिर मैंने वो अटेंड किया। तो पहला वाला मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग शिविर रहा मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले मैं मतलब हर दिन 1-1 घंटा दे रहा था मेडिटेशन को, रीडिंग, मेडिटेशन हुँ, और इन सब चीज़ों को। तो फिर मेरे को मतलब वो पहला वाला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था विपासना का। एंड देन इसके बाद फिर जब मैं वापस आया, तो अब एडमिशन्स टाइम स्टार्ट होने लग गए थे, मतलब मार्च और अप्रैल के टाइम पे, जब मतलब फॉर्म्स वगैरह। तो फिर पापा ने पूछा कि हाँ, जवाब मिला? मैंने कहा कि नहीं, अब इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो अब ऐसा करते हैं कि अब दिमाग को हम कोशिश कर ही रहे हैं, माइंड और उसकी फंक्शनैलिटी को, तो अब साइकोलॉजी में कुछ करते हैं। तो पापा ने ओके। कहा चल ठीक है, हाँ, मतलब वही कर ले। पर पापा मेरे थोड़े अभी भी अनश्योर थे कि जिस हिसाब से चीज़ें मतलब बदल रही थी मेरे लाइफ में, तो कह रहे कि चल एक हुँ, बार हुँ, हुँ। करियर काउंसलिंग भी कर ले। मतलब तब वे काफ़ी पॉपुलर रविंद्रन जी हुआ करते थे। तो मैंने मतलब उनकी एक काउंसलिंग सेशन लिया था। तो उन्होंने 3 घंटे काफ़ी सारे एप्टीट्यूड टेस्ट और पता नहीं क्या-क्या जितने भी होते हैं क्या इन्वेंटरीज़ वगैरह आईक्यू वगैरह बता। टेस्ट करते हैं क्या वो लोग? उसमें पर्टिकुलरली आपके एप्टीट्यूड के बारे में, या मतलब पता लगता मत है कि आप आपका ब्रेन लॉजिकल है, रैशनल है, या आप मतलब इमोशन होके चीज़ों को सोचते हो, और आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो इस तरीके की काफ़ी इन्वेंटरीज़ और कुछ पैटर्न टेस्ट होते हैं। तो फिर वो उन्होंने भी वो हुँ, किया, तो फिर वो उसके अलाइन्ड ही निकला। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने फिर 3 फिगर आउट करके बताए मुझे कि इन 3 में कुछ भी कर लो। मतलब फिलॉसफी, साइकोलॉजी या सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हुँ। साइकोलॉजी करते हैं, क्योंकि फिलॉसफी में तो सिवाय लेक्चररशिप और उसके अलावा तो मतलब कुछ रहेगा नहीं। साइकोलॉजी में मतलब थोड़ी-सी ब्रांचेज़ टू निकलेंगी। बी और अ नॉट टू बी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, चलो ये साइकोलॉजी कर लेते हैं, और आने वाला टाइम मुझे थोड़ा-सा फ़ोर्स ही हो रहा था कि हाँ, मतलब इसकी डिमांड हुँ, बढ़ेगी जिस तरीके के हम जिस ओर अग्रसर थे। तो उन्होंने फिर बोला कि चलो ठीक है, फिर वो टेस्ट भी उसी के अराउंड आया, तो फिर मैंने साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में अप्लाई कर दिया था, जुलाई से। तो फिर उसके बाद आपका बैचलर्स हुई, 3 साल वहाँ पे मतलब कॉलेज लाइफ़ थी। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स करी थी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे चीज़ें हुई। एंड देन उसके बाद फिर जब साइकोलॉजी में पूरा क्या कहते हैं डिग्री हो गई थी, तो फिर एक मन ये भी था कि पीएचडी करी जाए। पर फिर मैं ऑलरेडी हुँ, एक हुँ। तरीके से 5 साल मैं सीए छोड़ के आया था। तो मुझे भी मतलब सेंस हुआ कि अब नाउ आई एम अराउंड 26-27। तो अब मुझे लग रहा था कि नहीं, अब थोड़ा-सा कुछ अर्निंग भी स्टार्ट करनी होगी, वरना हालाँकि मतलब डैड वगैरह ने कुछ कहा नहीं था, पर मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा भी दायित्व है कि भई अब शुरू किया जाए। तो फिर मैंने फर्स्ट जॉब एज़ अ साइकोलॉजिस्ट करी थी यूएनएचसीआर के संग, मतलब रिफ्यूजीज़ के हुँ, संग। फिर सेकंड जॉब फिर कॉर्पोरेट में करी। फिर थर्ड, फोर्थ में फिर मैं मतलब स्कूल उसमें आ गया सेटअप में, ओके। क्योंकि हाँ, जब मुझे मतलब फर्स्ट जॉब में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो मेरी टारगेट पॉपुलेशन है जिनके संग मैं काम करना चाहता हूँ, तो वो एडोलेसेंस या उससे मतलब बच्चे वगैरह। तो मतलब मुझे उनके संग काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर मैं स्कूल सेटअप में आ गया, तो वहाँ पे आर्ट और उसके थ्रू मतलब थेरेप्यूटिक इन्वॉल्वमेंट रही, म्यूज़िक, मूवमेंट, स्टोरी टेलिंग। और इस बीच में जैसे मतलब 2020 में कोविड का टाइम भी आया, तब फिर मतलब क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, तो मेरे पास टाइम था। फिर मैं इन्वॉल्व हुआ फिर एस्ट्रोलॉजी में, फिर मैंने ज्योतिष अलंकार किया भारतीय विद्या भवन से, फिर आचार्य किया 1 साल और। तो तकरीबन वो तब 2022 में मेरी ये डिग्री पूरी हुई थी एस्ट्रोलॉजी की। एंड फिर उसके बाद से मैंने अपनी मतलब कंसल्टेशंस और ये सब प्रैक्टिसेज़ इन्वॉल्व रहने के लिए शुरू करी। हुँ, तो
मतलब मिला-जुला के यही था। और फिर मामा जी की वो वाली बात भी सही हुई जब उनसे मिला, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम मिला तो काफ़ी हम्बल था मैं। मैंने बोला कि आपको हुँ। कैसे पता था? तो उन्होंने भी बोला कि मतलब आई एम आल्सो नॉट गॉड कि मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें हैं, बट इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर, मतलब इफ यू नो द लैंग्वेज यू कैन ईज़िली डिसाइफर एंड यू कैन टेल ईज़िली कि आदमी इसमें को क्या पढ़ लिखा हुआ सकते है। हो। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है? अदरवाइज़ तुम ये नहीं कहोगे कि मतलब ये भाषा आती है तुम्हें, तो तुमने कुछ अलग अर्जित किया है। हालाँकि उसके पीछे की प्रैक्टिसेज़, डिसिप्लिन्स काफ़ी अलग हैं। तो इन नटशेल ये है। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें जैसे आपने हम्बल वाली चीज़ बताई, लोग हुँ। एरोगेंस ज़रूरी होती है, बट कभी-कभी जिसको ज़्यादा एरोगेंस होती है, वो टाइम अपने आप उसे हम्बल कर देता है। मैंने बहुत जगह देखा है। हाँ, कह सकते हैं यश, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। जैसे मतलब वो इनिशियली वही था ना, जब 12वीं के बाद निकले थे तो जिस एनर्जी के साथ निकले थे, ऐसा लगा था कि भई सब कुछ होगा, सीए हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। पर टाइम हैज़ इट्स ओन कोर्स, और अब एस्ट्रोलॉजी में तो और चीज़ें अच्छे से समझ आती है कि भई ये दशा भी कुछ दिशा ही दिखला रही है। हाँ, थोड़ा-सा हाँ। एस्ट्रोलॉजी ना वो पर्सपेक्टिव ज़्यादा एनफोर्स कर देती है कि हुँ, चीज़ें होती नहीं, मतलब हम नहीं करते, चीज़ें हो जाती हैं या करवाई जाती हैं, जैसे भी उसे इंटरप्रेट हुँ, करें। हुँ। बिल्कुल हुँ। यश, हाँ। तो आपने जैसे बताया आपके मामा जी ने बोला वो चीज़ कि सीए आपका बीच में छूट जाएगा। फर्स्ट हुँ, हुँ। क्वेश्चन कि वो क्या किसी पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे, एस्ट्रोलॉजी वो खुद करते थे या इन जनरल बोल रहे थे? एंड सेकंड कि सेकंड आगे पूछता हूँ, चलो आप बताओ? हाँ। इन जनरल वो मतलब अपने क्या कहते हैं, अच्छे वहाँ के जानकार हैं काफ़ी ज्योतिष में, उनका नाम है हुँ। काशी वाराणसी में। तो इन अब मम्मी तो उनकी बहन ही हुई, तो वो मतलब जब भी बनारस विज़िट करती थी, तो हम लोगों की पत्रियाँ अपने साथ रखती थीं। तो उन्होंने जब उस विज़िट में हम गए तो उस दौरान दिखाया कि, और पूछा कि क्या आगे का फ्यूचर दिख रहा है इसका। तब फिर उस टाइम पे जो दशा चल रही थी वो राहु की थी, और पर्टिकुलर प्लेसमेंट थी मेरे चार्ट में। तो फिर उन्होंने हुँ, वो बोला हुँ। कि मतलब ये काफ़ी अड़चनें डालेंगी, क्योंकि अभी मतलब रुझान उस तरफ नहीं जाएगा, बच्चे का पढ़ाई हुँ, में, मतलब वो कहीं और इधर-उधर चीज़ों को देखेगा, एक्सप्लोर करेगा। पर वो पढ़ाई के लिए अभी वो उतनी अनुकूल दशा नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने ये देख के बोला। और अब मैं, हालाँकि क्योंकि मेरे को भी वो चीज़ें अब समझ आती हैं, मैं उसकी लैंग्वेज समझ सकता हूँ। तो अब मुझे समझ आया कि अच्छा उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से कहा होगा। हुँ, हुँ। मैं भी नहीं एस्ट्रोलॉजी में घुसना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि समझना। हुँ, फिर देखते हैं चीज़ें क्या पता चलेंगी, है काफ़ी क्वेश्चंस। हुँ। लंबी जर्नी है हाँ, बट कर लेंगे धीरे-धीरे। मैं कह रहा था अभी वो बिल्कुल। टेक्स्ट और ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं होता जो फ़ोन पे आता है इमरजेंसी के टाइम। क्या चीज़? कौन-सा टेस्ट? तो एक एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है ना जो गवर्नमेंट भेजती है इमरजेंसी के टाइम। हाँ, राइट, राइट। हाँ, जब उसमें वेदर टेक्स्ट से, मैसेज हाँ। आया हुआ है। वो पढ़ रहा था मैं, एक एक सेटिंग करनी होती है ना इनेबल। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आया है। एनीवेज़ अच्छा, अच्छा। कंटिन्यू हाँ, हाँ। कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हुँ, तो हुँ। अच्छा आप जो बता रहे थे कि आपका सीए में था पहले से। तो हुँ, हुँ। सीए की तरफ इंक्लिनेशंस आपका 18 इयर्स ऑफ एज में मतलब कैसे हुआ? क्या किसी ने बताया था करने के लिए या काइंड ऑफ वही चीज़ की फ़ैसिनेशन थी और वो सब मतलब सीए क्यों पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में? वो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक ट्रैजेक्टरी रहती है कि आप मतलब जनरली चीज़ों को परस्यू कर रहे होते हो, तो अगर आपने साइंस ले रखी है, तो आप ना चाहते हुए भी कोई मतलब पीएमटी का टेस्ट देगा, कोई आईआईटी हुँ, की हुँ। प्रिपरेशन करेगा, कोटा जाएगा, तो वो हुँ, 85% बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो जो बीकॉम ओके। ऑनर्स कर रहे हैं, हाँ, 12वीं के बाद कॉमर्स करके, तो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग 85% बंदे इधर ही फॉल करेंगे, अगर इफ दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी रिलेटेड टू दैट। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो मतलब बीकॉम ऑनर्स करेंगे, सीए करेंगे, एंड फिर उसके बाद फिगर आउट होता है कि हाँ, ये तो डिफरेंट बॉल गेम है। मतलब उसकी एफर्ट अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं। और तो एक ये रीज़न भी था, और साथ में बड़ा रीज़न ये भी था कि मतलब इट्स एट दैट टाइम, अब तो मतलब काफ़ी सीएज़ में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन हो गया और काफ़ी निकल रहे हैं हुँ, सीएज़। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे ये भी था कि हाँ, बहुत कम ही लोग बन पाते हैं, एंड इट्स अ हाई पैकेजिंग, मतलब हाई पैकेज होता है जॉब में, और आप जो भी इतनी विज़िट करते हो। तो मतलब तब कहा ही जाता था कि
मतलब हर साइन आपका जो बैलेंस शीट पे होता है वो 20,000 का होता है, समथिंग लाइक दैट। हुँ, हुँ, तो हुँ, मतलब हुँ, हुँ। तो वो उसके कह सकते हो कि एक आकर्षण था कि हाँ, कि मतलब बंदा अगर ये निकाल लेता है तो जॉब तो लगेगी, लगेगी और काफ़ी अच्छी लगेगी। हुँ। नहीं, ये चीज़ तो है। हुँ। इसमें जैसे सीए आप बता रहे हो कि ट्राजेक्टरी थी, तो फिर आपने 10th के बाद वो ई-कॉमर्स लिया होगा, इसलिए ट्राजेक्टरी बनी आई गेस। हाँ, 10th के बाद वही था, मैंने मतलब 2-3 महीने आज़माया था कि जैसे हमारे स्कूल वालों ने भी एक वो विंडो दी थी कि मतलब यू हुँ, कैन हुँ, हुँ। बिफोर क्या कहते हैं समर ब्रेक से पहले कि आप दोनों क्लासेस में बैठ के देखो, मतलब आपको कौन-सी फ़ील्ड ज़्यादा सूटेबल लग रही है, क्योंकि 10th तक तो आप सब सब्जेक्ट पढ़ते आए हो। तो किसी हुँ, की हुँ, हुँ। क्लैरिटी होती है, कइयों को क्लैरिटी नहीं होती है, तो वो कुछ क्लासेस नॉन मेडिकल की लेते हैं, कुछ क्लासेस कॉमर्स की लेते हैं। तो वहाँ पे हुँ, फिर हुँ। चीज़ें क्लियर आउट होती है। तो फिर मेरे को वही समझ आया कि हाँ, कि चलो अच्छा, आपको कॉमर्स ही साइंस लेते अच्छी हैं। नहीं हाँ, लगी? साइंस में हालाँकि 10th में बहुत अच्छे नंबर आए थे, पर फिर जब मैंने जब फिज़िक्स की शुरुआत की क्लासेस ली और जिस हिसाब के इंट्रोडक्शन था वो क्लास का, अगर हुँ, हुँ, मतलब हुँ। मुझे लगता है कि शायद अगर कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से उसको किसी एक एनेक्डोट के साथ चीज़ें समझाई जाती, तो शायद मुझे फिज़िक्स भी इंटरेस्टिंग लगती। पर उस टाइम पे मतलब जब उस पहली क्लास में उन्होंने पूरा केमिस्ट्री वालों ने पीरियोडिक टेबल पकड़ा दिया, फिज़िक्स वालों ने लैम्ब्डा, थीटा ये सारी चीज़ें, वेलोसिटी क्या है उसमें आपका इनर्शिया क्या है, ये सब चीज़ें जब मैंने देखा मैं कहा ये लैंग्वेज ही अलग हो गई। और हुँ, हुँ, एटलीस्ट हुँ। तो उसमें फिर मुझे कॉमर्स थोड़ा-सा मतलब सुलझा हुआ सब्जेक्ट लगा। मुझे लगा कि हाँ, चलो इसको करा जा सकता है। हुँ। नहीं, ये तो चीज़ ठीक है, मतलब मेरे को तो हमेशा साइंस लेनी थी, मैंने तो वो ले ली थी। मेरे तो अलग हाँ। प्लान्स थे। हुँ। तो नहीं ये चीज़ ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है देखना कि आपकी क्या 10th 11th में चॉइसेस रहती हैं, उससे आपकी क्या ट्रैजेक्टरी रहती है फ्यूचर में। हुँ, हुँ। ये तो क्योंकि है, बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत वास्ट चीज़ें होती हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हुँ, एक आधे अभी क्वेश्चन्स हैं जो पूछ सकता हूँ बट उसको थोड़ा आगे टॉपिक में मिक्स करके पूछूँगा। आप बिल्कुल। बता रहे थे आपके आपके मामा जी संस्कृत विश्वविद्यालय सॉरी महाविद्यालय उसका थोड़ा बताओ क्या चीज़ होती है? मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा सुन रहा हूँ। अच्छा, इन जनरल मतलब काशी नगरी ऐसी है कि जहाँ पे मतलब काशी में सो स्कूल कॉल्ड है, आपके मामा वहीं रहते हैं, ऐसा? नहीं, 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 मतलब ओके। एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट के भी होते जितने तो मतलब एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक स्टेट हुँ, हुँ, यूनिवर्सिटीज़ हुँ। होती हैं। तो उसी में ही मतलब एक गाज़ीपुर जगह है, वाराणसी में भी, मतलब आप थोड़ा आगे जाओगे, तो वहाँ हुँ, की एक हुँ, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे ऑफ़र होता है कि आपको किस सब्जेक्ट में अपनी बैचलर्स करनी है, मास्टर्स करनी है। तो अगर वेद भी समझे जाएँ तो जो संस्कृत आपकी रिवॉल्व करती है वो वेद के अराउंड करती है। तो वहाँ पे भी हुँ, अभी जैसे जीवन यापन के लिए लोग कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों में ही अपनी आगे ब्रेड बटर का सोर्स देखते हैं और इनकी समझ को। तो इसमें एक ज्योतिष एक सब्जेक्ट होता है, पर वो हुआ पूरा संस्कृत में। उसमें आपका व्याकरण होता है, छंद होता है, साहित्य होता है। तो उस तरीके से ये सारे डिवाइडेड होते हैं। तो हुँ, जो मामा जी थे वो मतलब प्रधानाचार्य थे, वहाँ के जो ओके। हाँ, संस्कृत महाविद्यालय करके था गाज़ीपुर में, तो वहाँ पे वो थे। तो वो सेवानिवृत्त हुए थे अराउंड 2010 के अराउंड, तो मतलब हो गया उनको भी। अब तो ख़ैर उनकी आयु 70 वर्ष के आस-पास है। तो मुझे लगता है उन्हें एक एक दिन बुलाना पड़ेगा इस पे। देखो हाँ, मतलब वो थोड़ा टेक सेवी नहीं है, मतलब वो अरे, आप एकदम चले से जाना उनके पास कभी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, नहीं, नहीं, बिल्कुल। काफ़ी वो वो रहेगा इंटरेस्टिंग वगैरह देखना हाँ, संस्कृत के बारे में जानना वो भी मतलब किसी ऐसे इंसान से। करते हैं हुँ, इसको भी शेड्यूल एनीवेज़ आगे चलते हैं। बिल्कुल, आप आप बता क्योंकि मैं अभी वाराणसी में गया था ना तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल न नगरी है वो। क्या बात है! कब अभी अ, मतलब विपासना के बाद या उससे पहले? नहीं, नहीं उससे पहले पहले मैं 2 हफ्ता स्पिरिचुअल जर्नी पे ही था फ़रवरी में। हुँ, सबसे पहले वाराणसी गया था, प्रयागराज महाकुंभ में, फिर हुँ, अयोध्या गया था। फिर
हुँ। फिर आया था उपासना करने। हाँ, हाँ। हाँ, ये जो पीछे नहीं फ़ोटो अच्छा। लगी है ना फ़ोटो फ्रेम में, वो भी उसी की है। ग्रेट। तो अभी दिख नहीं रही है, 1 सेकंड दिखाता हूँ। ये दिखी हाँ, छोटी-सी, 80 अच्छा, घाट की अच्छा। है ये। हाँ। हाँ, नहीं। आप तो मतलब आई थिंक वो मोदी जी के बाद से जब से उन्होंने वो टेन्योर सँभाला है, तो वो और भी ज़्यादा मतलब ग्लोरीफाई हो गया है हुँ। मतलब हाँ, ग्राफ़िटीज़ वग़ैरह आप देखते हैं हम सारी चीज़ें तो काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। हुँ, हुँ, ये तो है, ये तो है। हुँ। तो आपसे एक और जो था आपने कहा एस्ट्रोलॉजी आपको उस समय एस्ट्रोलॉजी का कुछ पता था जब आपको आपके मामा जी ने बताया कि आप सीए में नहीं कर पाओगे? अ, उस समय तो मेरे को उतना नहीं रुझान भी नहीं था और पता भी नहीं था। पर जैसे मेरी मतलब दशा बदली थी मतलब राहु के बाद अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व्ड हो तो उसके बाद बृहस्पति की आती है, जुपिटर की हुँ, तो हुँ। मतलब जुपिटर इज़ ऑल अबाउट योर लर्निंग, गेनिंग विज़डम एंड न्यू थिंग्स बेसिकली आप मतलब चीज़ों को सीखना चाहते हो। तो वहाँ पे फिर जब मैंने 2011 में छोड़ी थी, फिर 2016 के बाद मेरी मास्टर्स हो गई थी, देन उन्होंने तब उसके बाद से फिर मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, कि हाँ, और क्या चीज़ें पॉसिबल फ़ील्ड्स हैं जो साइकोलॉजी के अराउंड और क्या-क्या वर्क हो रहे हैं। तो तब मैं एस्ट्रोलॉजी के को भी मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया था। वो मतलब मैं खुद ही कर रहा था, यूट्यूब वीडियोज़ हुँ, में देख के और जो भी मेरे पास टेक्स्ट अवेलेबल थे। और फिर इस दरमियान मतलब मैं 2017 मार्च में ही गया था। तो उन्होंने फिर मतलब मम्मी ने पत्री वगैरह दिखाई कि मतलब अब आगे जॉब वगैरह का क्या है? तो उन्होंने बोला कि अच्छा देखा और कहा कि तुम ये रेड कोरल पहन लो, मतलब इट विल बी बेनिफिशियल। मैंने कहा बस? मैंने कहा बस ये पहनने से चीज़ें हो जाएँगी? तो उन्होंने बोला कि देख मतलब पहन के देख, पहले तो नहीं बिलीव कर रहा था, अब देख ले एक बार ट्राई करके। तो हुँ, फिर हुँ, मम्मी ने भी बोला कि ठीक है, तब तो फिर मम्मी ने बनवा के दिया, देन मैंने उसको जब पहना तो विदिन 10 डेज़ मुझे अपॉर्च्युनिटी आ गई और मैंने जॉइन कर लिया। तो वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़िंग था कि यार, क्या ये जेमस्टोन्स भी इस तरीके से वर्क कर रहे हैं? तो फिर मेरा और रुझान बढ़ता गया, तो मैं उसको अपने आप ही सेल्फ स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था। फिर मामा जी से मेरी बीच-बीच में डिस्कशन हो जाती थी, जो मेरे डाउट्स होते थे, सारी चीज़ें। फिर एकदम से ही मतलब जब 19 एंड हो रहा था, 2020 लग रहा था, तो हुँ, मेरे को हुँ, बहुत एक रात में ही मैं बैठा था, तो मेरे को बहुत तगड़ी अर्ज हुई कि हाँ यार, मेरे को मतलब एनरोल कर लेना है। तो फिर उस टाइम पे सेमेस्टर खुला ही था भारतीय विद्या भवन में, तो फिर मैंने वो वाला जॉइन कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर। फिर उसके हुँ, बाद मतलब शुरुआत के 2 सेमेस्टर अलंकार के थे एंड देन फिर आचार्य के। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, ठीक है। आपको आपको ये कैसे पता चला आपकी सीए कॉलिंग नहीं थी? सीए कॉलिंग इसलिए मुझे मतलब वो जो आइडिया ल वो वाला जो समय था ना उसका थोड़ा-सा एक बार बताइए? अ, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये होता था कि जैसे आप अपना कॉलेज भी जा रहे हो, फिर कॉलेज से वापस आ रहे हो, तो जो उसका मतलब पहला वाला जो सीए का एंट्री टेस्ट होता है, उसको उस टाइम पे सीपीटी बोला जाता था। तो हुँ, हुँ, उसमें मतलब वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से होता था कि मतलब मल्टीपल क्वेश्चन्स होते थे एंड जस्ट आप उसको पास करो, मतलब दैट इज़ योर एंट्री पॉइंट कि हाँ, अब आप मतलब सीए के लिए अ, रजिस्टर हो सकते हो। तो वहाँ पे फिर आप मेरे को वही रियलाइज़ हुआ कि जब उसके टेक्स्ट आए और उसकी चीज़ों को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ भी मतलब उतनी अपीलिंग नहीं लग रही थी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ने के लिए लुक अप टू कर रहे हो कि मतलब कि अगर जैसे फॉर इंस्टेंस आपका फिज़िक्स पैशन है, तो आप मतलब 15 मिनट पहले ही थोड़ा-सा आप अपने आप को उत्साहित महसूस करोगे कि हाँ यार, मैं कुछ पढ़ने वाला हूँ, टेक्स्ट में कुछ नया मिलने वाला है और मतलब मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, उस सीए के साथ ऐसा नहीं हो रहा था कि मतलब जब मैं वो टेक्स्ट खोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ मतलब अपीलिंग नहीं लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि यार इसकी जगह मैं कुछ और कर लेता हूँ। मतलब फिर रैंडम काम घर के कुछ भी कर लिया, बट पढ़ाई नहीं करी। तो वो हुँ, फिर धीरे-धीरे आप 1 डेढ़ साल तक अपने आप को झूठ बोल सकते हो कि हाँ यार, नहीं यार,
हो सकता है शायद मैंने अच्छी मेहनत नहीं करी, हो सकता है कि यार मेरा पेट साफ नहीं था, ये सारी चीज़ें। और फिर 2 साल तक आप रियलाइज़ कर लेते हो कि हाँ यार, मतलब ये मैं शायद गलत फ़ील्ड में हूँ, मतलब मुझे कुछ और देख लेना चाहिए। तो हुँ, ये हुँ। एक मेजर मुझे महसूस हुआ कि हाँ, अ, यहाँ पे हम रोक सकते हैं। और शायद मैं 1 डेढ़ साल पहले छोड़ सकता था। और फिर जब मैं मतलब मम्मी को देखता था, पापा को देखता था, तो मतलब बड़ी आस भरी निगाहों से मतलब उन्होंने सबको बता हुँ, रखा था हुँ, कि नहीं, हुँ, हुँ। लड़का सीए परस्यू कर रहा है और मतलब बन जाएगा। तो मतलब अभी पता नहीं ऐसा एसोसिएशन थ्री इडियट के उसके शर्मन जोशी के साथ हो गया, पता नहीं ऐसा। तो मतलब समथिंग लाइक दैट ओनली। तो फिर वही। हुँ, पर हुँ, फिर उसके बाद जब लगा कि नहीं यार, मतलब आप इसी लूप में नहीं घूम सकते। और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मुझे लगता है कि शायद अ, ओशो का भी था, क्योंकि मैं उनको बहुत दिन-रात पढ़ रहा था। मतलब वो 6 महीने से उस फैसले को लेते हुए, मतलब 6 महीने तक अ, मम्मी-पापा को भी लग रहा था कि बच्चा कभी हमारा इतना नहीं पढ़ा। अब मतलब पूरे दिन में 6-6 घंटे पढ़ रहा है, तो उसकी जितनी भी बुक्स थी, ये सारा तब उतना मल्टीमीडिया का ज़माना नहीं था। उतने मतलब इंटरनेट उतना फ़ास्ट नहीं होता था। तो आप मतलब हुँ, ना हुँ, इतना हुँ। कुछ, सिर्फ़ आप टेक्स्ट पढ़ सकते थे, ये सारी चीज़ें। तो मतलब फिर रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग करते-करते फिर मतलब लाइफ़ और फिर उसकी पॉसिबिलिटीज़ और वो सारी चीज़। और कहो तो ओशो शुरुआत में जिसको भी अ, पढ़ना शुरू करता है, वो काफ़ी एडिक्टिव हो गया। मतलब इन द सेंस उनका जो हुँ, बात करने का लहज़ा, उनकी लिखावट, मतलब सारी चीज़ें बहुत ऐसा लगेगा कि आपको भी मतलब कि भई ये इंसान बोल तो रहा है कुछ। और उसके हुँ, बाद हुँ। फिर मतलब हालाँकि काफ़ी रेडिकल है सारी चीज़ें, बातें, पर वो जब आप उसको पढ़ने लगते हो, तो फिर समझ आने लगता है कि अच्छा वो क्या कह रहे थे। पर फिर उसके बाद की भी आगे जर्नी थी और सारी चीज़ें थी। तो ओशो को शायद मतलब मैंने अपने वो शुरुआती में 2010 में ही पढ़ा था। उसके बाद से तो फिर और फिलॉसफर्स आए और मतलब सबका इन्फ्लुएंस, हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस है। फिर कृष्णमूर्ति साहब, गुरजेफ, इन सबको मतलब जब पढ़ा तो फिर समझ आया कि भई मतलब रास्ता बहुत आगे है, मतलब हुँ, हुँ, बौद्धिक हुँ। बुद्धि विलास वाणी से मतलब इनसे भी और आगे है। हाँ। हुँ। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने कॉलिंग वाला इसलिए पूछा था कि सीए कॉलिंग का कैसे पता चला आपको नहीं है? क्योंकि हुँ, मैंने जितना देखा है मोस्टली यंगस्टर्स की लाइफ में ऐसे ही होता है। वो 9th 10th तक सब आराम से चिल करते हैं। 10th में ना हुँ, जाता है बोला जाता है बोर्ड्स हैं, वो थोड़ा-सा जागना शुरू करते हैं। फिर हुँ, जिस भी टाइप के नंबर आते हैं और जो काइंड ऑफ एक फैमिली और सोसाइटी उन्हें कहती है करने के लिए वो मोस्टली वो कर रहे होते हैं। और फिर उन्हें वो ये एक ट्रैजेक्टरी दे दी जाती है कि अ, एक करियर में चूज़ हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, इंजीनियरिंग या फिर सीए या फिर कुछ भी और या फिर लॉयरशिप। हुँ। तो वो चीज़ करते चले जाते हैं। बिल्कुल। और मतलब बहुत लोगों को ये होता है कि सिखाया भी नहीं जाता कि कॉलिंग अगर वो नहीं है तो उसको पहचाने कैसे वो सब। और हुँ। इसके साथ इस चीज़ पे कमेंट करना और इसके साथ एक क्वेश्चन और कि क्या आप मतलब हाँ या ना में अगर बोला जाए तो क्या आप बोलेंगे कि ओशो ने आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी थोड़ी इंक्रीज़ की? हाँ, मैं डिनाई नहीं करूँगा, मतलब बिल्कुल, ओशो जैसा मैंने अपने 21 साल में नहीं पढ़ा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। वो जिस तरीके की बातें कर रहे थे और मतलब लाइफ़, फ्रीडम, ध्यान, इन सब चीज़ों को मतलब उन्होंने काफ़ी एक अलग नज़रिया दिया उसको समझने के लिए। और हुँ। जो चॉइसेस की तुम बात कर रहे हो कि क्या जैसे हमें एक सेट ट्रैजेक्टरी दे दी जाती है, हमारी कोई कॉलिंग नहीं होती। क्वेश्चन करना तो नहीं उस सिखाते फिर। हाँ, उस लिहाज से मैं लकी रहा कि मतलब मेरे फ़ादर ने मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम दिया। मैं अपने आप को हुँ। लकी मानूँगा। अगर मतलब शायद इस तरीके का मुझ पे प्रेशर हो जाता है या मतलब फ़ादर मेरे को पुश कर देते कि नहीं, मतलब अब जो भी है, मतलब अब फ़ील्ड पे उतरना है, अब देखो कि क्या कर सकते हो तुम। वही, तो वही। हाँ, शायद उस मामले में मैं लकी रहा कि उन्होंने वो मेरे को वो एक ब्रीथिंग स्पेस का साल दिया। ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब सीए छोड़ते ही मुझे कुछ और पकड़ने की जल्दी थी। तो वो हुँ। जो मेरे पास टाइम था थिएटर को एक्सप्लोर करना, स्क्रिप्चर्स को एक्सप्लोर करना, विपासना को एक्सप्लोर करना, तो ये सारी चीज़ों ने काफ़ी हेल्प किया।
आपने जैसे अभी बताया कि आपके फ़ादर ने रोका नहीं, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फ़ादर आपको रोकते कुछ और करने से और बोलते कि बस ये करो, तो आपको क्या हाँ। लगता है कि आज आप ना साइकोलॉजी करते ना एस्ट्रोलॉजी करते क्या आप अभी सीए में टिके होते? मतलब आपको क्या लगता है कि आप क्या इमेजिन करते हो कि होता उस तब? काफ़ी मतलब मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा है कि हाँ, मतलब हो सकता है कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकती थी। या तो हुँ, मैं कुढ़-कुढ़ करके सीए कर रहा होता, शायद मैं बन भी जाता 10-12 साल लेके। अगर मतलब जो नॉर्मल साढ़े 4 या 5 साल में बनते, शायद मैं बन भी जाता। ओके। पर मैं उस चीज़ को लाइफ़ को इन जनरल प्रेप कर रहा होता कि यार मतलब कुछ हुँ, मज़ा सा नहीं आ रहा है, मतलब जॉब पे भी जा रहे हैं या जो कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती कि शायद मैं पूरी तरीके से ही विथड्रॉ कर देता कि नहीं मतलब पापा अब नहीं ही करना है। अब मेरे को कुछ ही हुँ, नहीं हुँ, करना है। हुँ। अब मेरे को जो करना है, जिस ट्रैजेक्टरी में जाना है चला जाता। और तीसरी चीज़ ये हो सकती थी कि शायद कुछ बीच का रास्ता देखते कि अच्छा सीए भी कर रहे हैं पर फिर अपनी कॉलिंग का भी कुछ कर रहे हैं कि हाँ थक-हार के आए हुँ, हैं, शाम को 2 घंटे का टाइम है। अच्छा मतलब चलो इसमें दे देते हैं, ये टेक्स्ट काफ़ी कुछ अलग बात कह रहे हैं। मतलब ये मेरे को थोड़ा-सा एक रिलीफ़ या एस्केप दे रहे हैं उन लाइफ़ की मंडेननेस से। तो शायद ये 3 पॉसिबिलिटी होती। हुँ। और शायद से लास्ट वाली पॉसिबिलिटी में ना ये फैक्टर भी हो सकता है कि अगर आपकी कॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती ना, तो आपका जो बैलेंस है वो आपकी कॉलिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता। हुँ। मतलब मैं यहाँ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ इस समय। हाँ। अ, बट कह सकते हैं पर हाँ, मतलब वो वाली चीज़ फिर मुझे लगता है कि इंटेंसिटी वेरी करती है दिन टू दिन। जैसे मतलब कई बार होता है कि आप बहुत चार्ज्ड अप होते हो, तो आपको सेंस आता है कि हाँ, चलो इन 2 दिन तो मैं वैसा बिता लेता हूँ। पर फिर एक लाइफ़ की मोनोटनी मतलब बहुत जल्दी आ जाती है, तो फिर आप वो एस्पेक्ट नहीं देख पाते जो आपको चाहिए होता है। फिर जैसे हुँ, जिस हुँ, डायरेक्शन हुँ। में चल रही होती है, फिर वैसे ही चल रहा होता है लाइफ़ में। बट नहीं, आप जो 2 दिन की मोटिवेशन की बात कर रहे हो, वो आई थिंक शॉर्ट टर्म रहता है और मोस्टली वो हुँ, बहुत अ, छोटी कंडीशंस पे डिपेंड होता है। हुँ। अगर कॉलिंग की हम बात करें ना, वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। और हुँ, अ, हुँ, जैसे जैसे आपने अपनी जर्नी बताई ना, उस वे में मेरी भी बहुत ज़्यादा सिमिलर जर्नी है। मतलब कुछ मतलब काफ़ी पैरेलल्स ड्रॉ हो सकते हैं और मैं ना ये पैरेलल्स ड्रॉ करने वाली चीज़ करता रहता हूँ ताकि एक और ब्रॉडर हुँ, अंडरस्टैंडिंग मिले कहाँ, क्या, कैसे होता है। हुँ, आपने जैसे बोला सीए वाला जो फ़ेज़ था, मेरा मे बी हुँ, फ़ेज़ वो कॉलेज वाला फ़ेज़ था जिसमें मैं आईटी की काम कर रहा हुँ, था और अ मतलब ऐसे ना कहते हुए कि मैं सही बोल रहा हूँ बट मेबी मेरी कॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए कुछ चीज़ें जो मेरे 4 साल का कॉलेज का पीरियड था उसमें अलग थी। अ, बजाए कि काइंड ऑफ आपकी में जिसमें एक बार सीए वाली चीज़ खत्म हुई, उसके बाद आपने एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए फिर ढूँढा। मेरी वो हुँ, काइंड ऑफ डिफाइंड थी और फिर वो कॉलिंग में आते हुए वो चीज़ अ मतलब काफ़ी थिंकिंग आउट लाउड कर रहा हूँ मैं हुँ। बट आई हाँ, थिंक कुछ हाँ। पैरेलल्स हैं इसमें जो देखे जा सकते हैं। हुँ। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और वो इसमें अपनी काफ़ी कन्विक्शन पे डिपेंड करता है। हाँ, राइट। वही, वही, वही। और हुँ, जैसे मेरे को ये भी लगता है ऐसा 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो जो अ, सोसाइटी उन्हें बोलती है करने के लिए एनपीसी टाइप वाली चीज़ें वो कर हुँ, लेते हैं और वो लाइफ़ में सेट हो जाते हैं, कभी टेंशन नहीं लेते। दूसरे टाइप के होते हैं जो अ, जिनका कॉन्शियसनेस कोएफ़िशिएंट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो मैं समझाऊँगा आगे। हुँ, जिनके बीच में जिनको जिनको ये कॉलिंग वाला चीज़ परेशान करती है और वो कभी ना कभी वो चीज़ फ्लिप करते हैं और शायद से विपासना में भी वो ज़्यादा जाते हैं, मेबी। अ, मतलब फ्लिप जैसे करते हैं तो क्या वो पहले वाले अपने रूटीन पे आ जाते हैं या नहीं, नहीं, मतलब नहीं, कुछ और? फ्लिप हाँ, फ्लिप इन द सेंस जो सोसाइटी ने कैरी होती है, उस चीज़ को फ्लिप करके वो सिर्फ़ अपने अंदर जो चीज़ें चल रही है, उसके ऊपर ज़्यादा गौर करके करते हैं। जैसे आपने किया,
साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को स्टडी किया, उससे अपना करियर भी बनाया काफ़ी सक्सेसफुली। और मेरे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो टाइम पीरियड था कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद 2025 से मैंने काइंड ऑफ शपथ कह सकते हैं उसे ले ली थी हुँ, कि हुँ। अब से मैं किसी और की नहीं सुनूँगा। हुँ, जिससे हुँ, बहुत कह लो कोइंसिडेंसेस के कोइंसिडेंसेस हुए कि फ़रवरी में फिर स्पिरिचुअल जर्नी और ये विपस्सना चीज़ सारी कोलाइड करी और उसके बाद मैं अपने काइंड ऑफ थॉट्स में काफ़ी फ्री हूँ, कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा हूँ पहले से पर एक डायरेक्शन और ट्रैजेक्टरी है जो मुझे पता है करनी है और वो अचीव हो सकती है। हुँ, हुँ। मेक सेंस। हुँ, 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 क्योंकि मोस्टली लोगों को ये इश्यू रहता है यार कि भई लाइफ़ में करें क्या, सोचें क्या, वो सब। अ, वो सिर्फ़ जो शॉर्ट टर्म चीज़ें रहती हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स रहते हैं, वो ही हुँ, बस वो फ़ॉलो करते चले जाते हैं और कभी अपनी अपने आप की मेमोरीज़ या फिर आइडेंटिटीज़ में खंगाल के कभी देखते नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। तो हुँ, वो वाली चीज़ है। हुँ। इस सही पे कह रहे आपको हो। कोई हुँ। उसके बाद मैं आगे करता हूँ शुरू। हाँ, नहीं, नहीं, आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, इसमें जैसे जैसे आपने बताया कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप सीए नहीं करने वाले। उसके बाद जो हुँ, आपने एक टाइम पीरियड लिया और आपको मिला भी हुँ, अगस्त से लेके आगे जब तक कॉलेज स्टार्ट होता है तब का। हुँ। फिर आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको ये चीज़ करनी है, साइकोलॉजी जैसे? डिसाइड इसको कैसे मतलब किया? 3 एस्पेक्ट में मतलब 3 चरण में हम बाँट सकते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। अगर ये जो पहले अगस्त से अक्टूबर तक का टाइम पीरियड, जहाँ पे मैं मतलब अपने मन को तो समझा चुका था कि हाँ, मैंने तो सीए को छोड़ दिया है, सारी चीज़ें। पर कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि ये डिज़ायर वापस ना आए कि मतलब कि भई मैं मतलब फिर बाद में भी इसके अटेम्प्ट दे रहा हूँ, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर के। तो जो मैंने हुँ, मतलब पहली चीज़ करी कि इसको अपने मतलब जो इंडिया का आईसीएआई करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हुँ, जाके हुँ। जो मेरा एनरोलमेंट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसे मैंने कैंसल कराया। तो देयर आल्सो पीपल वर शॉक्ड। तो वो कह रहे थे कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब अगर अच्छा नहीं करनी तो सीए में हाँ, चीज़ चलती है ना लाइफ़ लॉन्ग वो वैलिड रहता है कुछ। वो तो जैसे आप सीए बन जाते हो तो फिर आपका एक मतलब मेंबरशिप नंबर आ जाता है, ये सारी चीज़ें। पर ये स्टूडेंट एनरोलमेंट की बात है, जहाँ पे हाँ, तो मतलब कैंसल क्यों अगर कराना पड़ा? मैं ये पूछ रहा हूँ। कैंसल मैंने इसलिए अपने मन को समझाने के लिए कि मतलब फिर देयर इज़ हुँ, नो गोइंग बैक। वरना क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीज़ें रह रही थी कि मतलब कि भई शैलो ना रहो आप, कि हाँ, कि भई आपने अच्छा चलो अभी के लिए तो 2 साल सीए नहीं करी, आपने कुछ किया पर फिर सोचा कि नहीं यार अच्छा चलो सीए में भी वापस आके उसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर के दोबारा इसका एग्ज़ाम दे हुँ, के देखते हैं। अब शायद हो सकता है कि मैं अपने थॉट्स में स्ट्रीमलाइन हो गया हूँ या मुझे लगता है कि अब मैं मतलब अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो मुझे ये चीज़ पहले अपने आप को मतलब ये वाला कोर्स टर्मिनेट कराना था। तो फिर हुँ, मतलब हुँ, जब हुँ। मैं गया तो उन्होंने टर्मिनेट कराया तो वो भी काफ़ी मतलब सरप्राइज़ थे कि सेफ्टी भाई नेट हटा ली। हाँ, कि मतलब ज़रूरत क्या थी? मतलब तुम रहने देते ये मतलब इन डोर्मेंट स्टेट में रहता ऐसा मतलब बहुत सा हुआ है। मतलब मुश्किल से 5 से 8% ही सीए बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं बने तो वो सब अपनी एनरोलमेंट कैंसल करा रहे हैं। तो शायद वो जो पहला एस्पेक्ट था तो मुझे ये था कि भई मुझे वहाँ पे अपने आप को झूठे उम्मीद और दिलासे के साथ नहीं रहना कि हाँ, मैं आगे भी सीए बन सकता हूँ। तो मतलब वो उसको मतलब मैंने कैंसल कराया। तो ये 3 महीने हुँ, सबसे क्रूशियल थे। फिर उसके बाद जो अक्टूबर से आपका जनवरी तक का टाइम पीरियड आता है और उसमें इन 3 महीनों में मैंने मतलब और अपनी रीडिंग्स को इंटेंस किया, थोड़ा-सा मेडिटेट करके कि हाँ भाई और चीज़ों को हम कैसे देख सकते हैं। वो करते फिर मेरे को इस रियलाइज़ेशन पे पता लगा कि अब चाहिए क्या? क्योंकि उन 3 महीने में भी मैं फिगर आउट ही कर रहा था कि भई मैं मतलब फिलॉसफी भी पढ़ी भई मतलब उस टाइम पे हुँ, हुँ। जो भी थे रिपब्लिक, प्लेटो, एरिस्टोटल और मतलब इन जो डेकार्ट इन सबको भी हम देखने देखने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब जनवरी का मतलब फिर विपासना भी हो गया, तो फिर मेरे को इतना फिर क्लैरिटी आ गई कि भई अब जो करना है वो रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, माइंड या मतलब जो दूसरी क्वेश्चन्स जनरली जो नहीं पूछे जाते लाइक कि
आपाधापी में कि भाई क्या पर्पज़ है, क्या फ़िलॉसफ़ी, ये सारी चीज़ें। तो फिर हुँ, मतलब हुँ, सुई मेरी 2 चीज़ पे आके अटकी, फ़िलॉसफ़ी और साइकोलॉजी में। फिर फ़िलॉसफ़ी ओके। के लिए भी मैं मतलब उसके साथ बैठा तो वो मेरे को मैंने उसको चेकआउट ही कर दिया कि मतलब कि नहीं मतलब वो सिर्फ़ आई थिंक मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकैलिटी इम्प्लीकेशंस उसके कम होते, अगर मैं साइकोलॉजी से कंपेयर करूँ। क्योंकि वहाँ पे आप बुद्धि विलास के लिए मतलब वाणी से आप मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। आपको बहुत सी चीज़ें पता होती पर उसके जो वोकेशन निकल के आती वो 2-3 ही निकलती। साइकोलॉजी हुँ, का मतलब मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर उसमें मतलब वही पापा का भी मेरे को सजेशन अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि एक बार तू करियर काउंसलिंग ज़रूर कर लियो, ताकि एक ये मतलब हुँ, उसकी एश्योरेंस हो जाए और मतलब कि हाँ भाई जो तू सोच रहा है वो सही सोच रहा है। तो ये 3 चरण में फिर मतलब मैं साइकोलॉजी पे आया और किस्मत भी अच्छी रही कि मतलब 5 साल बाद भी अ, अच्छे 12th में इतने सही नंबर आ गए थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मेट कर लिया था मैंने साइकोलॉजी के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, और बॉयज़ के लिए वैसे भी कॉलेजेस में बड़े कम ऑप्शंस होते हैं अगर देखा जाए साइकोलॉजी परस्यू करने के लिए। मुझे अच्छा। याद है कि अगर कुल मिला के अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 14-15 कॉलेज ऑफ़र कर रहा होगा, तो उसमें से शायद 3 ही कॉलेज 3 या 4 कॉलेज रहे होंगे, जो कि मतलब एज़ अ मेल स्टूडेंट्स को भी ऑफ़र करें। वरना हुँ, हुँ, ज़्यादातर जो कोर्सेज़ हैं वो एलएसआर में है, भारती कॉलेज, डिफरेंट जितने भी लेडी स्पेसिफिक कॉलेजेज़ हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, नहीं इसमें आपने वैसे एक चीज़ सही करी आपके फ़ादर ने जो टेस्ट कराया वो वाला। हुँ, मेरे साथ क्या हुआ है मतलब मैंने ऐसा देखा है, लोग कह तो देते हैं कि अपना करियर एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कराएँगे, पर जिस बंदे के पास वो लेके जाते हैं ना, वो सिर्फ़ ये पूछता है कि आपको क्या करना है? वो बोलता है हुँ, ये करना है। वो बस बैश कर देता है, अपनी पर्सनल व्यूज़ झाड़ देता है और खत्म हो जाता है। बट जो हुँ, 3 हुँ, घंटे का आप कह रहे हो, वो ही आई थिंक बेस्ट होता है और हुँ, वो कर लेना चाहिए क्योंकि नॉट ओनली वो करियर एडवाइस होता है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी असेसमेंट भी होता है। एक हुँ, जनरल पता चलता है कि आप किस एनवायरनमेंट में क्या कैसे बिहेव करोगे जो वायबल ऑप्शन रहेगा। हुँ, हुँ। ये कहा जा फॉर सकता है और एग्ज़ाम्पल शायद लाइफ़ हुँ, भी हुँ, मतलब हुँ। इतनी इंटरेस्टिंग है, मैं उसे फिगर आउट करता हूँ कि वो था 2011 जब मतलब मैंने ये असेसमेंट के लिए उनके पास गया था और फिर मैंने 2021 में अब मैं गुड़गाँव में हेरिटेज ग्रुप ऑफ स्कूल्स के संग वर्क कर रहा हूँ। तो वो उनके मेंटर है एज़ अ साइकोलॉजिस्ट तो मतलब वो मतलब 10 साल बाद मुझे यहाँ जाके मतलब मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मतलब मेरे को हुँ, वही लगा कि कैसे चीज़ें थी और फिर उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जब मेरा टेस्ट ओवर हो गया था। तो कह रहे हैं कि मैं भी मतलब ऐसे ही क्लूलेस था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि उस टाइम पे और भी इस तरीके से जितना भी लिटरेचर से रिलेटेड या मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो उतने हाइलाइट नहीं थे लोगों के लिए और वो समझते नहीं थे। और फिर मैंने भी वही चुना और उन्होंने मतलब ये बोला कि मैं एक एश्योरेंस के साथ कहता हूँ कि तुम अगर इसमें चीज़ों को करोगे, तो आने वाला टाइम में काफ़ी स्कोप है और मतलब देयर विल हुँ, बी हुँ, लॉट हुँ, मोर पॉसिबिलिटीज़। हाँ, सॉरी हुँ। मैंने तुम्हें बीच में काट दिया, तुम यू वर नहीं, सेइंग नहीं, नहीं, समथिंग। कोई इश्यू नहीं। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थोड़ा-सा असर्टिव और पर्टिकुलर आदमी है ना, वो क्वालिटी एश्योरेंस में सही रहेगा, क्योंकि वो हुँ, क्वालिटी उस टाइप की एंश्योर करेगा कि कोई चीज़ें खराब ना हो और एक थोड़ा लाइट गोइंग है और इतना ज़्यादा केयर नहीं करता अपनी चीज़ों के बारे में। रूम भी चाहे उसका क्लटर टाइप पड़ा रहे, वो क्वालिटी हुँ, में एश्योरेंस में अच्छा नहीं लगेगा। मतलब बहुत एक नीश और वैसा एग्ज़ाम्पल है, बट एकदम मेरे दिमाग में आया था। हुँ, हुँ, हुँ। एनीवेज़ आप फ़ेजेज़ के बारे में बता रहे थे ना, मैं अपना बताता हूँ मेरा ब्रॉडली क्या सीन था। 12th के बाद मेरे को था कि भई साइंस वग़ैरह वो सब ले ल करना है कुछ आगे करियर में। मेरे पास हुँ, ऐसे कभी वो नहीं था मेंटर टाइप किसी भी वे में कि जो पता चले कि क्या डायरेक्शन एक्चुअल हो सकती है। मेबी हुँ, अब हुँ, देखता हूँ वो ना भी अच्छा ऑप्शन होता बट एनीवेज़ मेरे को वो करना था। फिर कोविड की वज़ह से डीयू में बहुत ज़्यादा हाई वो जा रहा था, 100% भी जा रहा था बहुतों में। हुँ, तो हुँ, डीयू में बीएससी वग़ैरह वो सब नहीं किया, तो फिर इंजीनियरिंग कर लिया। अब 4 साल मेरा इंजीनियरिंग में मोस्टली यही गया कि भई
अपना खुद का कुछ करना है, वो फिगर आउट करने में, डिप्रेस्ड रहने में, कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं मिल रहा और बस एक जो अपना कॉस्मोस क्लब है उसको बिल्ड करते-करते सर्वाइव करने में कॉलेज लाइफ ऐसे चली गई। हुँ, और हुँ, मेरा थोड़ा 3rd ईयर के एंड में मेरा कन्फर्म था कि नहीं करना जॉब वगैरह, तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। हुँ, बट उस समय इम्पोर्टेंट होता है अप्लाई करना हाँ, पूरे आगे टाइम के लिए 4th ईयर के लिए। तो अप्लाई नहीं किया था, जब बाद में बना एक कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, मैंने कहा यार अब तो करना ही पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है। लास्ट में आ गए जब मतलब जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। तो हुँ, वो मैं फिर ट्राई किया, वो नहीं हुआ मतलब फिर तो टेक्निकली कॉलेज प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा। हुँ, अगर मैं पर्सनल पूछूँ तो बहुत अच्छा हुआ नहीं बैठा, मुझे बैठना भी नहीं था कभी बट ठीक है, हाँ, सोसाइटी कह रही थी बैठ लेना चाहिए था वो सब। उसके बाद क्या हुआ कॉलेज खत्म करने के लिए इंटर्नशिप वगैरह करनी थी। इंटर्नशिप से पहले क्या सीन था, मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स चलते रहते थे 2, 3, 4 उसमें मैं थोड़ा बहुत काम करता था, जितना भी कॉलेज लाइफ में मिलता था, हुँ, अपार्ट फ्रॉम जो स्टडीज़ होती थी उसमें और अपना क्लब। तो जब वो स्टार्ट हुई ना इंटर्नशिप, टेक की सॉफ्टवेयर डेव की इंटर्नशिप थी, एक तो मुझे कॉर्पोरेट की रियलिटी आँखों के सामने दिख गई। हुँ, हुँ, क्यों मुझे कॉर्पोरेट अच्छा नहीं लगता था, क्यों मैं इंजीनियरिंग करने से पहले कहता था कि मुझे इंजीनियरिंग कभी नहीं करनी और कॉर्पोरेट भी नहीं करना। अ, क्योंकि वही मेरे को एक कॉन्स्ट्रेंट्स कभी उस इस जॉब फ़ील्ड में पसंद नहीं थे। मैं भी अगर एस्ट्रोनॉमी में या बीएससी में कुछ करता तो फिर थर्ड ईयर फिजिक्स ऐसा कुछ करता। और हुँ, क्या कहते हैं जब ये चीज़ मैं तब नहीं कर पाया तो मुझे हुआ यार अब तो इंजीनियरिंग है फिर इसमें मज़ा नहीं आ रहा वो सब। तो जब सारी वो चीज़ें बंद हुई, जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे और इंटर्नशिप शुरू हुई ना, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था यार, कर क्या रहे हैं ये सब। इतना बहुत नीश का भी नीश काम होता है, उसमें भी एक छोटा-सा पार्ट होता है आपका, एक हुँ, मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह आप काम करते रहते हो सिर्फ़। तो उस समय मेरे को क्या हुआ, मैंने कहा यार और प्रोजेक्ट्स तो मैं कर नहीं पा रहा, एक बेयर मिनिमम प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, जो एनीवेज़ मुझे करना ही करना था। 11th क्लास में फर्स्ट टाइम सोचा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, हुँ, तो मेरी 6 महीने की इंटर्नशिप फ़ेब में शुरू हुई, 23 में। मैंने कहा पॉडकास्ट स्टार्ट कर देता हूँ, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, मैंने सिर्फ़ एक कमिटमेंट ली कि हफ़्ते में 1 एपिसोड। बहुत दोस्तों को वैसे बोला हुआ था कि कभी मैं करूँगा तो मैं बुलाऊँगा। हुँ, बट उसमें से एक दोस्त को कॉल किया, वो फ्री था, रिकॉर्ड करके डाल दिया। हाँ, नाम भी नहीं था मेरे पास। मैंने हुँ, 2-3 हफ़्ते बाद 2-3 दिन बाद नाम सोचा वो सब। तो वार्तालाप इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी नाम निकल के हुँ, आया। हुँ, नामों में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है मेरी कि मेरे को अपना यूट्यूब पर्सनल का नाम रखना था। मैं कभी सोच नहीं पाया क्या रखूँ, यश तो अजीब-सा लगता था हुँ, और कुछ समझ नहीं आता था। तो हुँ, इसका एकदम वार्तालाप नाम रखा जाना मुझे थोड़ा-सा लगा हाँ, साइंस कह लो, कुछ भी कह लो। उसके बाद फिर ये धीरे-धीरे करता चला गया। ये बहुत साइड प्रोजेक्ट्स जैसा ही था, तो अपना जुलाई के लास्ट में इंटर्नशिप खत्म हो गई। सॉरी, अब हुँ, अपना क्या कहते हैं, जॉब तो नहीं थी, इंटर्नशिप खत्म हुई थी, कॉलेज खत्म हो गया, अब घर वालों ने कहा, "अब क्या करेगा?" हुँ, मैंने कहा, "एमबीए ट्राई करते हैं।" फिर वही घर का माइंडसेट कि भई अगर करनी है तो बेस्ट कॉलेज से करनी है, ये वो जो वही सुनी-सुनाई पुरानी हुँ, बातें होती हैं कुछ पुराने बूमर्स की। तो अगस्त मोस्टली क्योंकि अपना जो एग्ज़ाम था वो होना था नवंबर में। अगस्त मेरा पूरा चिल था। मैं इतनी क्रिएटिविटी मेरे अंदर से फूट-फूट के निकल रही थी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स एकदम स्टार्ट कर दिए थे वो करने हालाँकि कंप्लीट नहीं किया मैंने बट स्टार्ट कर दिए थे प्रोजेक्ट्स करने। हुँ, उसके बाद सितंबर में पढ़ाई की, पॉडकास्ट किया वो सब, अक्टूबर किया, नवंबर किया। इतना मेरे को श्योर हो गया था कि ये चीज़ें ना थोड़ी बदलनी पड़ेंगी। एमबीए एक तो मुझे सॉरी, पहले से था कि जब अपना ये शुरू किया था ना कि भई जनवरी के एंड में बता दूँगा कि मुझे एमबीए नहीं करनी है और सिर्फ़ पॉडकास्ट करा करूँगा। हुँ, उसमें वो भी थोड़ा-सा नाइव मेरी थिंकिंग थी अगर आज लुक बैक करके देखता हूँ। बट हुआ क्या फिर मेरे इसमें एमबीए के जो कैट में इतने ख़ास कुछ नंबर नहीं आए। बट नवंबर में जो हुआ, दिसंबर में जो हुआ,
जैन में जो भी कुछ हुआ, फ़रवरी में जो पूरा स्पिरिचुअल जर्नी और फिर पास था वो सब, सारी चीज़ें सोचने के बाद एंड में ये डिसाइड हुआ कि क्या कहते ओरिजिनल थॉट कि भई एमबीए कर लेते हैं, पास से कॉलेज से करेंगे ताकि आने-जाने का कुछ ज़्यादा ना हो और स्किल्स को पे काम करते हैं क्योंकि मैंने कॉलेजेस कंपेयर किए थे। अगर आरओआई की बात करें, प्लेसमेंट्स कोई नहीं दे पा रहा आज के टाइम में। तो मैंने कहा जब हुँ, प्लेसमेंट ही नहीं तो टेंशन किस चीज़ की, अपना स्किल्स पे काम करेंगे। तो हुँ, हुँ, आज का जो टारगेट सही चल रहा है कि वही एमबीए करेंगे मार्केटिंग के अंदर प्रमोशंस वगैरह वो सब जैसे कॉलेज में सब किया हुआ है। उसपे उस स्किल पे डेवलप करेंगे, पॉडकास्ट अपना चल ही रहा है, एक आधे और प्रोजेक्ट्स करेंगे तो मतलब पहले 2 साल पहले से कंपेयर करें कि मुझे नहीं पता था क्या करना है, एक विज़न था, बस वो चले जा रहा था, ड्रैग कर रहा था मुझे। मुझे परेशान भी कर रहा था क्योंकि उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स नहीं थे मेरे पास कॉलेज में और हुँ। आज देखना कि जो भी हुआ, क्या कैसे हुआ, तो अ, वो ये ऐसा लगता है कि फेजेज़ होते हैं लाइफ़ के, थोड़ा-सा अपने बारे में सोचना होता है और चीज़ें काइंड ऑफ अनफ़ोल्ड होती चली जाती हैं। बिल्कुल यश, मतलब मेरे को भी लगता है शायद जो मतलब लास्ट वाला जो तुमने बोला कि चीज़ें अनफ़ोल्ड होना, शायद मतलब अगर अभी एज़ अ मेटाफर वही आ रहा है कि फॉग की तरह कि आप मतलब उसकी विज़िबिलिटी बहुत दूर तक नहीं है। मतलब जब तक हम 2 कदम आगे नहीं बढ़ाएँगे तब तक वो थोड़ा-सा और चीज़ें खुल के सामने नहीं आएँगी। तो आई कंप्लीटली एग्री विद दैट पॉइंट। हुँ। और जैसे आपको पता चला कि आपको ये वाली चीज़ एग्ज़ैक्टली करनी है, तो और सोसाइटी की ज़्यादा नहीं सुनी है, सीए वाली चीज़ आपने छोड़ी। सेम हुँ, मेरे साथ दिसंबर के एंड में हो सारे कैट के एग्ज़ाम्स खत्म हो गए थे। मैंने कहा था, आज के बाद अपने आप से झूठ नहीं बोलूँगा। जो हुँ, हुँ। तमाशा मूवी है, वो मैंने साल के स्टार्टिंग में भी देखी थी, अलग मीनिंग था इंटर्नशिप करते हुए। तमाशा आपने देखी होगी? क्या बात है! मतलब तमाशा साल मतलब इन जनरली अगर तुम मुझसे पूछो, साल कोई वही कोई वही अभी छूते अभी ही अगर पूछता मुझ हूँ पूछता हूँ पूछता हूँ। हाँ, साल के एंड में वो मैंने फिर से मूवी देखी उस मूवी ने ज़्यादा इमोशनल किया, मैंने अपनी दीवार पे बड़ा-बड़ा लिख दिया व्हाट इज़ माय स्टोरी नहीं सॉरी व्हेन विल आई टेल माय स्टोरी ये चीज़ लिख दी। हुँ, दिसंबर की काइंड ऑफ स्टार्टिंग में, दिसंबर की एंड और जनवरी के मिड में मैंने उसके साइड में लिख दिया आंसर उसका व्हेन विल आई टेल माय स्टोरी उसका नाउ। तो हुँ, 2025 एक तरह से वो ईयर कह सकते हैं जिसमें मैं पहली वाली जितनी भी चीज़ें गलत करा था वो अब सही होंगी ट्रैजेक्टरी मिल गई है और इसी के साथ काफ़ी पैरेलल्स आई गेस आपकी स्टोरी के साथ भी ड्रॉ हो चुकी हैं। हुँ, बट हुँ। हाँ, मूवी की उस बात कर सकते हैं। अरे, मैं वही बात को बता रहा था कि इंटरेस्टिंगली अगर मुझे मैं किसी नए बंदे से मिलता हूँ या मुझे अपना टेस्ट जानना होता है कि हाँ, मतलब हमारी वाइब मैच करेंगी कि नहीं, मैं पहला क्वेश्चन यही रखता हूँ कि मतलब तमाशा कैसी लगती है आपको? तो मतलब अगर जो बोलता है कि मुझे बहुत ही सही लगी, तो मुझे समझ आ जाता है कि हाँ, वही बंदा है और इसका बीच का रिएक्शन नहीं है, तमाशा मूवी की बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा हाँ यार ठीक लगी। मतलब या तो हुँ, वो हुँ, बोलेगा कि हुँ। मेरे को तो बेकार लगी भाई मतलब महावाहियात पिक्चर या कोई बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ देखा नहीं। मतलब अगर इन 2 के लिए ये मेरे लिए पर्टिकुलरली एक लिटमस टेस्ट है, कि मतलब अगर हुँ, मेरे को हुँ, पता हुँ। लगता है कि हाँ भाई, सामने वाले के संग अपनी बनेगी या नहीं और हुँ। इत्तेफ़ाक से मतलब जो हमारा मास्टर्स का एक सब्जेक्ट था साइकिक वर्ड, तो 6 महीने हमने सिर्फ़ यही मूवी पढ़ी थी, मतलब तमाशा मूवी मतलब उसके सॉन्ग्स को डिकोड किया था, उसकी अरे साइकोलॉजी को सॉन्ग्स कर हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। मतलब अब मतलब विदाउट सिंगल थॉट अगर कोई पूछे कि व्हाट्स योर फेवरेट मूवी छूटते ही तमाशा निकलता है। तो हुँ, हुँ, हुँ। ये नहीं मतलब वही आर्ट पीस है हुँ, और मतलब कुछ कुछ भी कह लो कि जो मेरी क्यूरियोसिटी है उससे या वैसे मेरे जैसे मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी, मैं कभी आई कार्ड गले में नहीं पहना। मतलब हुँ, इम्प्रॉम्प्टली ऐसा लगता था कि भई वो जो स्कूल में मेरे को ठीक लगता था, ऐसा वो स्कूल में कभी नहीं लगा। हुँ, कॉलेज में भी ऐसा कुछ ख़ास कभी लगा नहीं। बट इंटर्नशिप पे आके ऐसा लगा यार ये तो एक तरह से आप किसके स्लेव हो ना उसका पट्टा हुँ, है काइंड ऑफ। तो हुँ, हुँ, इसलिए मैंने कभी मतलब अपने गले में तो नहीं पहना हाँ, आईडी कार्ड इंटर्नशिप वाली कंपनी का। बट हुँ, ज क कितना कितना वो लगता है कितनी सरप्राइज़िंग और
कंटेंटमेंट मिलती है जब एक आपका ओरिजिनल आइडिया इतने अच्छे से एक्सप्लोर होता है। उस मूवी में भी यही बिल्कुल। चीज़ थी एक तरह से और मतलब हाँ। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मान लो मुझे ज़बरदस्ती बोला जाता है कि जॉब करनी ही करनी है, उस ट्रेडिशनल सेंस में जो मैं नहीं करना चाहता था, तो मैं भी यही करता कि भई मैं अपने किसी दिन बॉस को ही कुछ ज़्यादा कुछ बोल के हुँ, अपनी जॉब छोड़ के आ गया और हुँ। तब होता उससे बढ़िया पहले हो जाता। तो मैंने कहा था अगर करनी पड़ी मान लो वर्स्ट केस में, तो मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा जॉब। हुँ, हुँ, बट वो ऐसा हुआ इंटर्नशिप खत्म हुई, कॉलेज खत्म हुआ, कैट की पढ़ाई खत्म हुई, मैंने कहा ठीक है, हुँ, ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म। हुँ। नहीं, सही कह रहे हो। इस बात पे तो हाँ, मतलब काफ़ी सिमिलर पॉइंट्स हैं, जैसे तुमने भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं सारी चीज़ें, तो एग्री विद दैट। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, इसमें बात कर सकते हैं अपना ये फिनोमेना थोड़ा मैंने देखा है आप में और कुछ लोगों में और कि जो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है ना, वो विपासना करने पहुँच जाता है। एक तरह से एक पिवटल मोमेंट पे उनकी विपासना होती है। हुँ, ये क्या चीज़ है? क्योंकि मेरी भी एग्ज़ैक्ट मोमेंट पे तब हुई है जब मैं फ़रवरी में आया हूँ, 2025 की हुँ। स्टार्टिंग में। आपकी भी काइंड ऑफ तब हुई है जब आपने सीए छोड़ी है और विपासना के बाद स्टार्ट किया है आपने साइकोलॉजी? हाँ, मैंने तब हाँ, विपासना के बाद स्टार्ट करी थी। मतलब तो 2011 जनवरी में और फिर जुलाई में एडमिशन लिया था मैंने। हुँ। तो ये क्या फ़िनोमेनन है विपासना का? हाँ, अब गोयनका जी के शब्दों में बोले तो मेरे को लगता है कि भई जब सही में मतलब धर्म अपने ढूँढ लेता है मतलब रास्ता, तो कई बार होता है कि स्वधर्म से मैं इसको ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करूँगा मतलब कि जब आप जेन्युइनली अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हो या लगता है कि हाँ, अब ऊपर की बात है कि फल पक चुका है, तो मतलब अब इसको ये चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड देन भोगने का यू टाइम विल है। बी हाँ, कि मतलब अब ये कोई एक साहस का परिचय देगा या मतलब साहस नॉट इन द मतलब काफ़ी हुँ, हुँ, अ, हुँ। शूरवीर टाइप पर एक मतलब कोई एक करेज मतलब कइयों के लिए एक स्टेप लेना भी एक वो करेज हो सकता है। तो शायद तब आती होगी और वो एक बैलेंस प्रदान करती होगी जो बहुत से उथल-पुथल चल रहे होते हैं चीज़ें, नई क्लैरिटी होती, इंसान 4-5 चीज़ों में जगल कर रहा होता है, तो शायद उस वजह भी एक ये वो वजह भी हो सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें ये चीज़ है कि हाँ, मैं जो आपको बता रहा था क अपना क कॉन्शसनेस कोएफ़िशिएंट हुँ, ये मैंने और कोई थ्योरी नहीं देखी है, मेबी लिखी हो, कभी कहीं कॉपी की हो गलती से मुझे पता नहीं बट अ, थ हुँ, जो कॉन्शसनेस कोएफ़िशिएंट है ना वो ये है कि 0 से 10 का स्केल है। 10 पे हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रह्म हो गया, ठीक है? जो बिल्कुल एपिटमी है कॉन्शसनेस की और हुँ, 0 पे अपना एक स्टोन हो गया हुँ, और फॉर एग्ज़ाम्पल 9 पे फुली एनलाइटनमेंट वाले बुद्ध हो गए, हुँ, ठीक है? हुँ, तो अगर एवरेज ड्रॉ करें ना, तो सारे ह्यूमन्स के अलावा सारे जो जितने भी जीव हैं, वो मेबी 1.5 से सब नीचे हैं, हुँ, अलग-अलग लेवल्स हुँ, पे। इसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो विपासना के गुरु हैं, वो हुँ, अगर बहुत अच्छे लेवल के 5th लेवल पे हैं, हुँ, हुँ, तो जो एवरेज ह्यूमन है ना, जो एनपीसी है, जो ज़्यादा क्वेश्चन्स वगैरह नहीं पूछता वो सब, वो मेरे हिसाब से 3 लेवल पे है। हुँ, और आप ठीक है, जैसे मेरे जैसे या जो को विपासना करते हैं, जिनको कुछ मिलता है, ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं, क्वेश्चन्स करते हैं, वो 3.5 4 तक लेवल पे हैं। परहैप्स हाँ, हुँ, तो इसका मतलब एक रीज़न और ये भी हो सकता है कि क्यों एक इंसान क्वेश्चन्स नहीं पूछ रहा। लाइफ़ में या तो देखो सुख होता है, दुःख होता है। जब हुँ, सुख होता है ना, तो कभी वो व्हाय नहीं पूछता। जब दुःख होता हुँ, है ना, वो हमेशा व्हाय पूछता है। ये इंसान का नेचर है। तो हुँ, मेबी जो जो वो वाली जो कोट है ना कि भई आपको गॉड बैटल्स दे रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये वो, तो मेबी वो व्हाय पूछने के लिए विवश कर रहा है आपको। एग्री बिल्कुल, बिल्कुल।
तो और शायद मेरे को इसमें हुँ, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अ, अगेन मैं अभी सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, तो बस मैं बोल रहा हूँ कुछ कभी बाद में इसे और सोच के थ्योरी बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने कॉलेज में देखा, जो मोस्टली कंफर्टेबल लाइफ़ जो लोगों की रही है वो ज़्यादा व्हाय में नहीं घुसे कभी। उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि उन्हें ये करियर फ़ॉलो करना है, नहीं करना है। वो बस भेड़-चाल में काइंड ऑफ चलते चले गए एंड कभी एक वर्ल्ड का होलिस्टिक व्यू देखने की कोशिश नहीं की। जो हुँ, ट्रेंड्स हैं उनकी तरफ फ़ॉलो हो गए या फिर अ, या कॉन्ट्ररी कोई अ, वैसा है कि वो सोचता है कि वो डिज़र्व ज़्यादा करते हैं, उससे कुछ कॉलिंग है उसे मिल नहीं रही है। या उसकी कुछ हुँ, कॉलिंग उसे मिल नहीं रही है और उसको ज़्यादा कष्ट दिया जा रहा है, उसे पता चल रहा है कि अभी तो नहीं मिलेगी। तो जो वॉर वाली चीज़ है ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है आपके दिमाग में जिससे कि मेबी क्वेश्चन्स पूछना ही एक लेवल ऑफ अवेयरनेस पैदा करता है आपके अंदर और एक समय के बाद आके आप वो उसको क्या कहते हैं उसे सी सीक्यू पे ज़्यादा आगे बढ़ता है, कॉन्शसनेस क्वेश्चन पे। क्योंकि हुँ, रीज़निंग इज़ इक्वल टू अवेयरनेस। क्योंकि हुँ, विपासना में भी एंड गोल हमारा अवेयरनेस ही है। हुँ, हुँ। मतलब हाँ, कि हम दोनों उन चीज़ों में राग-द्वेष के परे मतलब किसी चीज़ को देखते हुए मतलब जो है एज़ इट इज़, राइट। हुँ। तो इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अ, राइट नाउ ये चीज़ मेक सेंस कर रही है कि जो आपको बोला जाता है कि आपको वॉर्स मिल रही है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है? हुँ, सिर्फ़ सोली इस रीज़न से कि कम्फर्ट में आप क्वेश्चन्स नहीं पूछते और जब आप दुविधा में होते हो आप क्वेश्चन्स पूछते हो। बिल्कुल। उसमें जैसे वो कबीर जी का भी दोहा था ना मतलब शायद कबीर जी थे कहते हैं मतलब सुख में सुमिरन करे ना कोई मतलब दुःख में जब दुःख आता है या चीज़ें आती हैं, तो व्यक्ति भगवान की तरफ ज़्यादा झुकता है या मतलब अपने हुँ, जीवन से हुँ। सवाल पूछने लगता है कि और साइकोलॉजी में भी जो मिड लाइफ क्राइसिस आता है जब सारी चीज़ें हो जाती हैं एंड देन अ पर्सन स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग कि इन व्हिच डायरेक्शन आई एम गोइंग मतलब क्या मैं यही चाह रहा था शुरू से या मतलब चीज़ों को देखते-देखते सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते-करते मैं यहाँ पे आया। तो हुँ, हुँ, इन हुँ। दैट वे एप्टली सेड। हुँ। और जैसे आपने भ भगवान वाला वो चीज़ बताया, मेबी जब वो चीज़ उनको दुःख आ रहा है और वो क्यों भगवान के पास जा रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि वो व्हाय पूछ रहा है और उनके हुँ, वर्ल्ड व्यू और पर्सपेक्टिव में भगवान उनके हर व्हाय को आंसर कर रहे हैं। हुँ, कह सकते हो। हुँ, इंटरेस्टिंग। इतने इतने थॉट्स एक साथ आ रहे हैं। हाँ, वही मैं भी मतलब काफ़ी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, मतलब कि क्या चीज़ किस हुँ, तरीके हुँ, से हुँ। मतलब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो पाए, मतलब डाइग्रेस ना हो जाए। हाँ, नहीं डाइग्रेस भी हो जाएँगे ऐसा कुछ है नहीं मतलब बस एक हाँ, बात आगे जानी चाहिए जो मैं मोस्टली कहता रहता हूँ इंसानों को कि भई हुँ, सोचो और अपने आप को जानो जिससे कि चीज़ें आसान हो जाएँ। हुँ, जितना जल्दी उतना बेहतर। वही, वही, वही। हुँ, एनीवेज़ अपने जो लास्ट से क्वेश्चन्स हैं वो अपना खत्म करते हैं। हुँ, हाँ, मैं आपने शायद ना आंसर ढंग से नहीं किया था। 1 जनवरी पे जिसका बर्थडे होता है, हुँ, उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि कैसा फ़ील होता है, जब भी साल चल रहा होता है, आप कभी ये नहीं कह सकते आपका बर्थडे आएगा, इसी साल। आपका बर्थडे उस साल में हमेशा पास्ट में होता है। पर ऐसा मतलब उसको अगर देखा जाए तो मतलब मुझे लगता है मैं हमारे फ्रेंड्स में यही बात होती थी कि मेरे जब मेजॉरिटी में जो भी थे तो सारे 88 बॉर्न थे। तो मतलब हम लोग यही कहते थे उससे 1 दिन से रह गया मैं। मतलब 88 हुँ, होते हैं, 89 होते हैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। वो वाली चीज़ है कि जैसे हम ये नहीं कह सकते कि मेरा बर्थडे आने वाला है इस साल में क्योंकि वो पहले दिन पे ही है।
पर फिर उसका एक चार्म भी अलग रहता था मतलब पहले जब छोटे थे हुँ, तो ऐसा है काइंड ऑफ अ सेलिब्रिटी फील होता था कि मतलब लोग आते थे कि भाई तुम्हारा बर्थडे तो पूरी दुनिया मनाती है और ये बात तो है। मतलब हाँ, फिर उस टाइम पे ऐसा होता था कि जब मतलब कभी पापा की जिस दिन अगर संडे को पड़ गया, सैटरडे को पड़ गया तो हम लोग साथ में चले जाते थे, सेलिब्रेट करने हुँ, फैमिली के संग। कहीं वेडनेसडे, थर्सडे पड़ा तो पापा के ऑफिस की नहीं होती थी छुट्टी, तो फिर वो इवेंचुअली जाके 3-4 पे ही लाइव करता था। और ऐसा मतलब कभी मैंने वो सेंस नहीं किया जिस एस्पेक्ट में तुम पूछ रहे हो। शायद अगर उसको मतलब और कुछ क्लैरिटी चाहिए हो तो मैं उसको और एक्सप्लेन करूँ। नहीं, नहीं सही है। और हाँ, आपसे और बातें करेंगे 1 जनवरी के बारे में, क्योंकि मैंने हाँ। एक समय काफ़ी मीम्स भी देखे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तभी सारे क्वेश्चन्स उसके आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हुँ, और इन जनरल ये भी है, फर्स्ट जैन के संग ये भी है कि जैसे मतलब पुराने आप बुजुर्गों से पूछो या मतलब किसी से भी मतलब जो अपने 45-50 या उसके ऊपर है, तो अमूमन लोगों को जब भारत प्रधान देश में जैसे मैं अब एस्ट्रोलॉजी में डेट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है क्योंकि हमें 3 ही डिटेल चाहिए होती है, डेट, प्लेस, टाइम। तो हुँ, हुँ, उनमें हुँ। से मतलब कइयों को नहीं पता होता था, तो उनके भी अगर जैसे पूछोगे तो कहेंगे कि भई हम कृष्ण पक्ष के इस वाले उसमें चौथे दिन में पैदा हुए थे। तो फिर या तो उस ईयर का निकालो कैलेंडर्स वगैरह और जिनको नहीं पता था तो उनके सीधा आधार कार्ड पे सीधा 1 जनवरी जो भी लिखा होता था, सीधा 1 जनवरी, दैट्स इट। हुँ, तो हुँ, मतलब हुँ। 1 जनवरी के संग मेरी ये भी एसोसिएशन है तो मतलब आधे लोग इसीलिए पूछते हैं, भाई सच वाले ही है ना? ये मतलब नहीं पता था तो यार वैसे ही लिखवा दिया। तो हाँ, हाँ, मैं हाँ, शायद बिल्कुल। हाँ, उस एंगल से देखता हूँ 1 जैन को। हुँ। नहीं, सही है, सही है। इसमें एस्ट्रो में बात करें कि फर्स्ट का जनवरी क्या सिग्निफिकेंस रहता है। वो तो चलो हुँ, आगे आगे आएँगे अपने एपिसोड्स। अ, हुँ। शॉर्ट आंसर, क्या एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है? एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है मतलब अगर इसको देखा जाए मैंने मास्टर्स में हमारा ज़्यादा जो पर्सपेक्टिव था वो साइको एनालिटिकली था मतलब फ्रॉइड को हम पढ़ रहे थे। हुँ, तो हुँ, हुँ। जब उनके साथ के आए थे तो कार्ल गुस्ताव जंग उन्होंने मतलब बड़ी सही बात करी और शायद वो एस्ट्रोलॉजी को फिगर आउट करने में मुझे बहुत हेल्प मिला। उन्होंने बोला कि हुँ, मतलब देयर आर पैटर्न्स एंड सिंक्रोनिसिटी एवरीवेयर मतलब इफ यू हैव एन आई और अवेयरनेस टू सी दोस यू कैन कनेक्ट दोस एंड समहाउ मतलब यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे कर रही है। तो इन दैट वे आई वुड से क्योंकि अगर आप चार्ट देखोगे नॉर्मल अगर लेमैन देखेगा तो उसे नंबर्स और सिर्फ कुछ फिगर्स या कुछ सिंबल्स हुँ, दिखाई हुँ, देंगे। हुँ। वही। पर अगर आप मतलब उसको डिकोड करने की कोशिश करोगे तो वो एक मिजाज बता देते हैं कि हाँ ये इस तरीके से है और वहाँ पे वो आपको एज अ टूल एज अ मैप आपको हेल्प करता है और हुँ, हुँ, किसी आप मतलब पर्टिकुलर इवेंट और सिग्निफिकेशंस के लिए पूछोगे तो आई वुड से कि मतलब वो मतलब ब्रह्मा जी को ही पता होगा असली में। पर ये है कि आप मतलब 85-90% मतलब काफ़ी उसके क्लोज़ पहुँच जाते हो। तो एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, मेन है कि आप उसको देख कैसे रहे हो। हुँ। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना अभी एस्ट्रोलॉजी में मैं हुँ, इतना समझ पाया हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में ना एक्चुअल में एक नेविगेशन डॉक्यूमेंटेशन उसका सिस्टम है, जिसके हुँ, साथ एक और एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है डेटा वाला, जिससे कि पता चला है कि भई इस आदमी के साथ इस टाइम ये हुआ, तो बाद में एक अ, उस समय की उस प्लैनेट से जो क्या कहते हैं कोरिलेशन हुआ है। क्या ऐसा है या फिर एक्चुअल में जुपिटर की एनर्जीज़ हमें इफ़ेक्ट करती हैं? क्योंकि अगर फर्स्ट वाला है ना, तो मैं समझ पाऊँगा उसे, अगर वो सेकंड वाला आंसर है, तो मेबी मेरे को और हायर लेवल पे जाना पड़ेगा समझने के लिए। उसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जो प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, कि आप किस टाइम पीरियड से जा रहे हो। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर डेटा, बर्थ चार्ट मतलब क्या है, अगर मुझे एक एक्स पर्सन आके कहता है कि सर मैं राहु की दशा से जा रहा हूँ।
तो उसके जो मेजर सिग्निफिकेशंस हैं, मतलब मुझे ये प्लेसमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा राहु इस हाउस में बैठा है, इसके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एफ्लिक्शंस है या बेनिफिक है उसके लिए। मतलब मैं ये हुँ, बता सकते हैं कि भई अभी अ पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेक शॉर्टकट और वो मतलब कुछ ना कुछ एकदम नई चीज़ों को काफ़ी अनकन्वेंशनल वे में फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये सिंपल सा अगर उसका एक एस्पेक्ट को देख सकते हैं। अगर जुपिटर में अगर कोई बंदा है या मतलब वो अपनी उस दशा से गुज़र रहा है, तो वो बोल सकते हैं कि वो मतलब नई लर्निंग्स की ओर ज़्यादा उसका आकर्षण बढ़ा हुआ है। वेदर कि हुँ, अगर इंडिया में मतलब काफ़ी सेट नोशंस है कि भाई आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हो उससे आप एटलीस्ट पैसा तो बनाओ, कुछ भी कर रहे हो। पर जब बृहस्पति की दशा आती है तो आप कुछ नया सीखते हो, ये देखे बिना कि भई ये मुझे कुछ दे के जाएगी मॉनेटरी वाइज़ या नहीं। आप मतलब फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स। तो कुछ-कुछ जैसे मोटी-मोटी चीज़ें बताई जा सकती हैं। आई होप कि हुँ, मैंने हुँ, हुँ। आंसर किया हो उसका क्वेश्चन का। नहीं बट एक्चुअल में जो मैं और अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो ह्यूमन्स की लाइफ में होता आ रहा है, एक उसका हुँ। डेटा है, दूसरा एक डेटा है कि प्लैनेटरी नेविगेशन का और प्लेसमेंट्स का, ठीक है? इन इसमें एस्ट्रोनॉमिकल सेंस। हाँ, 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 ऑफ कोर्स जो कि हुँ, प्लेस से हर जगह से वेरी करेगा, हर प्लेस से। हुँ, इसी प्लेस और टाइम से बता सकते हैं कहाँ पे क्या प्लैनेट्स हैं। तो मैं पूछना चाह हुँ। रहा हूँ उन दोनों डेटा का कोरिलेशन है एस्ट्रोलॉजी या फिर एक्चुअल में प्लैनेट्स की जो एनर्जीज़ हैं उससे ह्यूमन लाइफ इफ़ेक्ट होती है? फर्स्ट या सेकंड? अब इसके 2 पहलू हैं। अगर हम मतलब बिल्कुल उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिफिकली और एम्पिरिकली कि भई ये चीज़ें जो प्लेसमेंट्स हैं हुँ, हुँ, और हुँ। एक्चुअल में प्लैनेट्स जो हैं मतलब क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ़ॉलो करता है प्रिंसिपल वो सिडेरियल बेस्ड है और उसमें ये माना जाता है कि जो नवग्रह बोले गए हैं, तो उन्होंने मतलब सन और मून को भी कंसिडर किया है, कि मतलब दे आर ऑल्सो ग्रह और ग्रह का अर्थ ये है कि एक ग्रहण करने की क्षमता, मतलब इट्स आर्केटाइप, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन पर्टिकुलर एनर्जी, नॉट इन एन एक्चुअल सेंस कि जहाँ हम पिन पॉइंट कर रहे हैं कि सन इज़ नॉट अ प्लैनेट, इट्स अ स्टार, मून इज़ अ सैटेलाइट। तो मतलब नॉट इन दैट वे। तो अगर हम उस एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो बात बिल्कुल अलग है। और अगर हम मतलब ज्योतिष के या एस्ट्रोलॉजी के लेंस से देख रहे हैं, तो हुँ, हुँ, चीज़ें हुँ। अलग हैं और उसमें भी ये डिपेंड करती है कि आप कौन-सा सिस्टम फ़ॉलो कर रहे हैं। इट्स अ ट्रॉपिकल वन और इट्स अ सिडेरियन। ट्रॉपिकल में जैसे जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स फ़ॉलो करते हैं, मतलब हुँ, वहाँ हुँ, पे हुँ। उनका मून और कहना आना है सन का कि होता है शायद से। हाँ, उसमें वो सन को सेंटर मानते हैं, कि मतलब हुँ, हुँ, सन इज़ एट हुँ। द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग। और यहाँ पे जैसे जो वैदिक जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी जो फ़ॉलो कर रहे थे, उनका ये कहना था कि मतलब आप जहाँ पे खड़े हो, मतलब दैट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ में। तो जब आप नेविगेट करते हो आया नामशा और ग्रीनविच मीन जो टाइम ज़ोन है, उसके अकॉर्डिंग जब आप करते हो, तो वो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के थ्रू आपको लेके जाता है कि ये भई बंदे की पैदाइश यहाँ हुई है, तो ये पिन पॉइंट है। अब हुँ, हुँ, यहाँ हुँ। से बाकी यूनिवर्स ऑब्ज़र्व हो रहा है, मतलब दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट। तो वो हुँ, उसमें सिडेरियल बेस्ड प्रिंसिपल होता है जिसमें चंद्रमा का अहम रोल रहता है मून का, जहाँ पे फिर मतलब दशाएँ तय होती हैं, आयानामशा के थ्रू कि हाँ ये सीक्वेंस रहेगा। क्योंकि फिर उसमें भी मतलब अगर उसको टेक्निकल एस्पेक्ट में बोले कि जैसे पूरे 24 घंटे को डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे तो 2 घंटे में हर ज़ोडिएक साइन चेंज हो गया है। तो हुँ, मतलब हो सकता है कि फर्स्ट जनवरी को मैं भी हुआ हूँ, आप भी हुए। तो मतलब 2 घंटे में चीज़ें बदल गई। मतलब अगर मेरा जैसे लिब्रा असेंडेंट है एंड देन फॉर यू अगर 4 घंटे बाद का जन्म है तो फिर 2 राशि आगे चला गया है। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। डिपेंड करता है, तो मतलब वो इसमें फिर असेंडेंट और ये सारी चीज़ें एनर्जीज़ आती हैं। तो वो फिर
डिपेंड करता है कि आप सिस्टम कौन-सा फ़ॉलो कर रहे हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली इन चीज़ों को देख रहे हो। एस्ट्रोनॉमिकली इट्स एंटायरली अदर उम, अदर वे अराउंड, जिसमें आप टर्म्स दे रहे हो, चीज़ों को दे रहे हो। क्योंकि इसको कहा जाता है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में कि इट्स लाइक कि आप चीज़ों को डिसाइफ़र करने की कोशिश कर रहे हो जो कि बहुत अनंत है। इन द सेंस कि मतलब हुँ, आप हुँ, सोलर हुँ। सिस्टम के बाहर भी नहीं गए होंगे, अगर मतलब अगर सोलर सिस्टम के बाहर कुछ शायद मैं गलत भी हूँ कि वो चीज़ मतलब साइंस ने मतलब अभी सोलर सिस्टम भी नहीं शायद पार किया होगा अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू। नहीं, नहीं कर मतलब वो चुका है। सिर्फ वॉयेजर जा चुका है सोलर सिस्टम के बाहर। और उसमें मतलब जैसे टेलीस्कोप से या वो सारी चीज़ों को देखा होगा, तो हुँ, वो हुँ, अभी हुँ। भी हम मतलब मिल्की वेज़ और मतलब अदर जो सैटेलाइट गैलेक्सीज़ हैं, वो ऐसे ही परसीव कर रहे हैं। कोई ऐसा भी है जो गैलेक्सीज़ को चीज़ों को देख पाया हो जिसने ऐसा कुछ? नहीं, दूसरे गैलेक्सीज़ को देखा, अपनी खुद की गैलेक्सीज़ को नहीं देखा। पर टेलिस्कोप से हम अच्छा। गैलेक्सीज़ को देख सकते हैं। हुँ, हम हुँ, तो हुँ। एज ऑफ यूनिवर्स भी देखा हुआ हमने। अच्छा, तो इसमें मतलब थोड़ा-सा वेरी करता है कि हम हुँ, किस हुँ। लेंस से देख रहे हैं, मतलब एज़ एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी? पर हालाँकि हुँ, मतलब हुँ। टर्मिनोलॉजीज़ और ये सब काफ़ी सिमिलर हो जाती हैं, ये लाइन क्रॉस करती हैं, तो हम किसी-किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, ये चीज़ काफ़ी सही है और आई थिंक वास्टली अलग-अलग चीज़ें हैं बट मेरे लेंस से अंडरस्टैंड करने में मेरे को लगता है दोनों चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हुँ, नहीं बट इंटरेस्टिंग है। एस्ट्रोलॉजी का फ़ील्ड तो काफ़ी लंबा है, वो तो चलता रहेगा। हुँ, हुँ, एनीवेज़ अपना ये वाला एपिसोड हो चुका है। आपके एक लास्ट क्वेश्चन कि हुँ, अभी जो 16, 17, 18 साल का बच्चा एक तो होगा उसको लगता है कुछ बड़ा करना है, नहीं पता क्या करना है, नहीं पता कैसे करना है। हुँ, दूसरा बच्चा है जो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में है, उसे ये भी नहीं पता उसे कुछ बड़ा करना है, बस लाइफ़ चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वो इस महीने का सोच लेता है कि भई अच्छा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है कर लेता हूँ। अच्छा खाना नहीं खाया मम्मी डाँटेगी या फिर मतलब बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स में सोचता है। हुँ, जिसको अगर ये कहो कि भई तू बता लाइफ़ में क्या करेगा? और कुछ बताता नहीं तो उसे लेज़ी बोल दिया जाता है। तो इन दोनों हुँ, बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस है पर्सनल? फिर मैं अपनी हुँ। बताऊँगा। इन जनरल अगर जैसे जो मतलब पहला वाला है कि जो 16, 17, 18 साल का है और जो फिगर आउट कर रहा है, तो करना आई वुड चाहता है से बट कि पता नहीं उसे। हाँ, उसे पता नहीं है तो मेरे को लगता है कि अगर जो भी उसकी अ, उसे ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि उसको रस किस चीज़ में आ रहा है, मतलब उसका कॉलिंग क्या है? मतलब कुछ तो होगा ही कि अगर 3 एस्पेक्ट में देख सकते हैं कि अगर मैं बिल्कुल वोकेशन वाइज़ बोलूँ कि मतलब उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वो लिटरेचर की तरफ ज़्यादा जा रहा है या थर्ड है कि मतलब बॉडीली एंगेजमेंट जिसमें आपके मतलब पेंटर भी आ जाते हैं, डांसर आ जाते हैं, म्यूज़िक, आर्ट मतलब इन 3 डोमेन में उसका मतलब किस तरफ ज़्यादा रुझान है। तो उसके अराउंड कुछ डिसिप्लिन्स को लेके एक्सप्लोर किया जा सकता है और फिर अगर लगता है कि हाँ, ये चीज़ें सही बैठ रही हैं, तो वो उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो वो मतलब काफ़ी उसके टेम्परामेंट के नज़दीक होगा। और सेकंड वाला एक बार रिपीट करो, क्या था सेकंड? सेकंड वाला कह रहा हूँ वही सेम बच्चा है बट उसके अंदर उससे ज़्यादा आग नहीं है, शॉर्ट टर्म सोच रहा है चीज़ों के बारे में। हुँ, उसको आइडिया ही नहीं है 10th के बाद क्या हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल वो बस सिर्फ़ सोचता है कि भाई आज हफ्ते में क्या किया, महीने में क्या किया, बस। लेज़ी बोला जा सकता है उसे। हुँ। तो लेज़ी जैसे फिर वो मतलब बहुत सिस्टमैटिक ना हो के, उसे ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अगर उसकी मतलब लाइफ़ फुलफिलिंग या मीनिंगफुल लग रही है या मतलब वो जिस चीज़ में उसका पर्टिकुलर रुझान है, तो वो उसे कंटिन्यू करे और अगर वो नहीं भी चाह रहा है तो ये है कि कहीं न कहीं कुछ तो पर्पज़ इन्वॉल्व्ड होगा, तो वो कंटिन्यू एक्सप्लोर करता रहे उसे या तो एक समय के बाद इन चीज़ों का अपने आप एक आयाम जगेगा कि हाँ, ये मेरे को हुँ, कंटिन्यू हुँ। करना चाहिए। हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, आपने तुम काफ़ी हुँ, सही वो दे दिया। इसमें बस सेकंड वाले के लिए मेरा थोड़ा चेंज है। हुँ, फर्स्ट वाले के लिए वो बिल्कुल सही है, मगर उसके पास एक आग है, उसको बस एक फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट ढूँढना है जिसमें अपनी फॉरेस्ट फायर कर सकता है। हुँ, हुँ।
और दूसरे वाले के अंदर आग ही नहीं है, वो दिया जल ही नहीं रहा है। तो आई थिंक हुँ, फर्स्ट वाले को हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, इमेजिन करना चाहिए वो फ्यूचर में अगर ये कर रहा है तो उसे क्या लगता है, सोचना चाहिए अपने बारे में माइन्यूटली कि जब वो एक सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इमेजिन कर रहा है तो उसे कैसा फ़ील हो रहा है, जिससे उसे और हुँ, हुँ, आइडिया मिल सके कि उसे ये करना है या नहीं करना। और हाँ, क्योंकि उसके पास आग है ही तो जितना बड़ा वो सोच सकता है उसको 10 गुना मल्टीप्लाई करके वो अपना टारगेट बना ले किसी चीज़ में। हुँ, हुँ, और दूसरा जो काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म सोच रहा है, आई थिंक उसके एनवायरनमेंट को थोड़ा इस टाइप से बनाना पड़ेगा कि उसको फायर उसकी स्टार्ट की जा सके। हुँ, बात करके या फिर वैसे क्योंकि कभी-कभी ना ऐसे होता है कि अगर घर पे भी ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट या बच्चा ही नहीं सोच पाता है इस बारे में, इस डायरेक्शन में, जो सेकंड बंदा सोच रहा है उसकी फायर जग रही है। हुँ। हाँ, मेक सेंस कि मतलब कम से कम एटलीस्ट वो स्टिमुलस तो उसके अराउंड रहे, कि उन हुँ, चीज़ों को हुँ, फिगर हुँ। आउट करने के लिए कि हाँ, इस डायरेक्शन में जाया जा सकता है और हाँ, मतलब इट टेक्स टाइम हो सकता है। हुँ। एनीवेज़ ये काफ़ी अच्छा एपिसोड था। आपके कोई मेरे लिए क्वेश्चन्स? कोई क्रिटिसिज़्म? कुछ भी? नहीं, नहीं मतलब एज़ अ क्रिटिसिज़्म नहीं पर काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मेरे को मतलब काफ़ी रिफ्लेक्टिव लगा और इस पॉडकास्ट में मेरे को लगा कि मैंने मतलब एक तरीके से अपनी वो 15-20 साल की जर्नी को दोबारा से रिलिव किया, उन चीज़ों को हुँ, हुँ, रिफ्लेक्ट हुँ। करते हुए और आपके क्वेश्चन्स सही थे काफ़ी मतलब उन चीज़ों को आपने अच्छे से सुना और बताया कि हाँ, ये चीज़ें क्योंकि एज़ अ क्रिटिकल होने के साथ-साथ ये भी ज़रूरी रहता है कि भई हम क्या चीज़ों से चीज़ों को डिसाइफ़र कर रहे हैं और उसका मीनिंग मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो हुँ, हुँ। मतलब ये सही लगा मुझको। हुँ, हुँ, हुँ। अ, हाँ, नहीं इसमें मैंने ना पॉडकास्ट इसलिए वर्ड नहीं डाला क्योंकि आजकल पॉडकास्ट की मार्केट में खराब वैल्यू है। तो ये वार्तालाप है, ये हाँ, कन्वर्सेशन है बस विद हुँ, क्यूरियोसिटी क्योंकि इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। एनीवेज़ हुँ, आपके मामा को ज़रूर लाएँगे उनका विज़डम जानने के लिए। हुँ, एक बूँद भी अगर हम इस पे एक्सप्लोर कर पाएँ तो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी हाँ, के साथ वार्तालाप का एक और नया एपिसोड हुँ, एंड करते हैं। बाय बाय। थैंक यू सो मच यश। ओके। या